एपिसोड 357। भर्ती। हाँ, ये वास्तव में उनका असली उद्देश्य है। यदि वे तुम्हें नष्ट करना चाहते तो वे बहुत पहले ही ऐसा कर चुके होते। लिंग जियो ने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन ये ठीक है। चूंकि वे लोगों की भर्ती करना चाहते हैं, इसलिए लोंगजियांग विभाग के बॉस को बताना अच्छी बात होगी। मैं इस अवसर का उपयोग आपके ड्रैगन हाथी विभाग के चारों ओर कई संरचनाओं की व्यवस्था करने के लिए कर सकता हूँ। यद्यपि समय की तीव्र गति के कारण यह संरचना अधिक शक्तिशाली नहीं होगी तथा जीवन घातक क्षेत्र में शक्तिशाली लोगों को रोक नहीं सकेगी, लेकिन तलवार राजवंश की सेना के पास प्रवेश करने का कोई मौका नहीं था। उस समय सेनाओं के बीच द्वंद्व युद्ध योद्धाओं के बीच द्वंद्व युद्ध बन जाएगा। हमारे पास जीतने का एक निश्चित मौका है, तो फिर जीतने की संभावना बहुत कम है न? आखिरकार प्रतिद्वंद्वी के पास तलवार संत स्तर पर 4 मजबूत आदमी हैं, तलवार सम्राट स्तर पर 9 मजबूत आदमी हैं और तलवार सम्राट स्तर पर सैकड़ों मजबूत आदमी हैं। लान जियांग ने चिंतित होकर कहा, तुम्हें किस बात का डर है? मैं अकेले ही 2 तलवारबाजों का सामना कर सकता हूँ। इसके अलावा जियाओजिन एक तलवार मास्टर स्तर के मास्टर से भी निपट सकता है। ड्रैगन हाथी सम्राट के ठीक होने के बाद वह भी एक से निपट सकता है। इस तरह 4 तलवार मास्टर स्तर के योद्धाओं को अवरुद्ध कर दिया गया। बाकी के लिए मुझे यह मत बताओ कि आपके ड्रैगन और हाथी डिवीजन को इससे निपटने का भरोसा नहीं है। आपको एक लड़ाकू राष्ट्र कहा जाता है। अगर आपके पास ये क्षमता भी नहीं है तो मैं बहुत निराश हो जाऊंगा। लिंग जियाओ ने कहा, मैं सिर्फ तलवार मास्टर के बारे में चिंतित हूँ। अगर यह वैसा ही है जैसा तुमने कहा भाई, और यह 4 तलवार मास्टर्स को रोक सकता है, तो हम ड्रैगन और हाथी विभाग स्वाभाविक रूप से दूसरों से नहीं डरेंगे। लान जियांग ने कहा, ठीक है, जब तक आपको यह विश्वास है। ये वास्तव में ड्रैगन और हाथी विभाग है। मैंने आपको गलत नहीं समझा। लिंग जियो को अच्छी तरह से पता था कि इस युद्ध से ड्रैगन और हाथी जनजाति को बहुत नुकसान होगा, लेकिन जाति की रक्षा के लिए लड़ाई जैसी कोई चीज नहीं थी। यदि ड्रैगन और हाथी सभी कमजोर होते तो लिंग जियो उनकी मदद करने की जहमत नहीं उठाता। ठीक इसी कारण से कि ड्रैगन हाथी प्रभाग के अधिकांश लोग कठोर नाक वाले, कठोर हड्डियों वाले हैं जिन्हें तलवार राजवंश चबा नहीं सकता। अब तक वे उन्हें नीचे नहीं ले जा सके हैं। लिंग जियो को लगा कि केवल ऐसा कठोर आदमी ही बचाने लायक है, और वह निश्चित रूप से भविष्य में शहर पर हमला करने में उसका मोहरा बनेगा। हमारा ड्रैगन और हाथी विभाग अब बहुत एकजुट है, और भले ही कुछ लोग बुरी नीयत रखते हों, लेकिन वे इसे सार्वजनिक रूप से दिखाने की हिम्मत नहीं करते हैं। हर कोई पुराने कुलपति का बदला लेने के लिए अपनी ऊर्जा रोके हुए है और तलवार राजवंश के लोगों को ये दिखाना चाहता है कि हम कितने शक्तिशाली हैं। वास्तव में बहुत से लोग त्याग करने के लिए तैयार हैं। चाहे खून की आखिरी बूंद भी बहा दोगे, पर कभी आत्मसमर्पण नहीं करोगे। लॉन जियांग ने जब ये शब्द कहे तो वह काफी गर्वित था। संपूर्ण तलवार राजवंश ने उनके ड्रैगन और हाथी प्रभाग को छोड़कर मूलतः तलवार मंदिर में शरण ले ली है या उसे अपने अधीन कर लिया है, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने सदैव अपनी पूर्ण स्वतंत्रता बनाए रखी है। शायद यह इतना भी बुरा नहीं है। लिंग जियाओ ने मुस्कुराते हुए कहा, जब तक गठन पूरा हो जाता है तब तक 1 महीने तक बने रहने में कोई समस्या नहीं है। इसके लिए बस बड़ी मात्रा में निम्न श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थरों, मध्यम श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थरों और कुछ अन्य सामग्रियों की आवश्यकता है। तुम्हें इन्हें मेरे लिए तैयार करना होगा। उन्होंने ड्रैगन हाथी के लिए एक सूची बनाई। लोंगजियांग ने जब ये देखा तो उसके माथे से ठंडा पसीना टपकने लगा। अरे भाई, क्या तुम कोई संगठन बना रहे हो? ये तो लूट है। हमारा लोंगजियांग कबीला कोई अमीर कबीला नहीं है। मैं आपसे बस एक बात पूछना चाहता हूँ, क्या आदिवासी योद्धा का जीवन अधिक महत्वपूर्ण है या ये चीजें अधिक महत्वपूर्ण हैं? लिंग जियाओ ने पूछा। ठीक है, मैं समझ गया। भले ही यह सिर्फ बर्तन बेचने का मामला हो, मैंने आपके लिए सारी सामग्री तैयार कर रखी है। ड्रैगन हाथी पहले से ही बहुत हताश था। वह जानता था कि यदि उसने तलवार राजवंश के प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया तो निश्चित रूप से खूनी नरसंहार होगा। उनके और तलवार राजवंश के बीच आकार में अंतर बहुत बड़ा था और जीतना असंभव था। अंत में कोई भी जीवित नहीं बचेगा, लेकिन लिंग जियाओ के आगमन ने उसे जीवन रक्षक तिनके का सहारा लेने पर मजबूर कर दिया। यद्यपि इस तिनके ने उसकी जान तो नहीं बचाई, परंतु कम से कम उसे आशा की एक किरण तो दी। ठीक है, ये स्वर्गीय संकट की गोली है। आप इसे पहले लें और मैं आपको साधना स्तर को पार करने में मदद करूंगा। इस स्थिति में कबीले के नेता के रूप में
आप जितने अधिक मजबूत होंगे, आपके पास जीवित रहने की उतनी ही अधिक क्षमता होगी। लिंग जियो ने एक स्वर्गीय क्लेश की गोली निकाली और उसे लॉन्ग जियांग के हाथ में रख दिया। ड्रैगन हाथी ने तुरंत उसे ले लिया। फिर लिंग जियाओ ने उनकी सफलता में सहायता की। कुछ ही देर बाद पत्थर के घर के ऊपर गड़गड़ाहट की आवाज सुनाई दी। बहुत से लोग जानते थे कि किसी ने सफलता प्राप्त कर ली है, लेकिन उन्होंने यह नहीं देखा कि यह वज्रपात वास्तव में दो लोगों का वज्रपात था जो एक साथ मिल गए थे और गिर रहे थे। जिस समय लॉन्ग जियांग ने जीवन धमकाने वाले क्षेत्र के दूसरे स्तर को तोड़ा, उसी समय लॉन्ग जियांग सम्राट ने भी जीवन धमकाने वाले क्षेत्र के तीसरे स्तर को तोड़ दिया। जहां तक स्वर्गीय क्लेश सेट की बात है, ड्रैगन हाथी डिवीजन के पास अभी भी, इसलिए लिंग जियो को इस पर कोई पैसा खर्च नहीं करना पड़ेगा। उपकारी पत्थर के घर के बाहर किसी को नहीं पता था कि पत्थर के घर के अंदर क्या हुआ था। मार्शल स्पिरिट बैरियर की बाधा के कारण वे कुछ भी देख या महसूस नहीं कर सकते थे। हम केवल ये देख सकते थे कि वज्रपात की विपत्ति धीरे धीरे समाप्त हो गई। पत्थर के घर में सम्राट लॉन्ग जियांग वास्तव में बिस्तर से उतर गया, सीधे लिंग जियो के सामने घुटने टेक दिए और लॉन्ग जियांग को जमीन पर घुटने टेकने के लिए खींच लिया। तुम दोनों कृपया जल्दी से उठो, मैं इतना बड़ा उपहार सहन नहीं कर सकता। लिंग जियो ने जल्दी से दोनों लोगों की मदद की और कहा, वरिष्ठ लॉन्ग जियांग सम्राट, भाई लॉन्ग जियांग और मैं अच्छे भाई हैं जो जीवन और मृत्यु को साझा करते हैं। उनके पिता मेरे पिता हैं। क्या आपकी मदद करना सही नहीं है? आप ऐसा नहीं कह सकते। ड्रैगन हाथी विभाग की वर्तमान स्थिति सभी जानते हैं। जब तक आप यहाँ कदम रखेंगे, आप शायद मर जाएंगे, लेकिन आप वास्तव में इस समय हमारी मदद करने के लिए तैयार हैं। यह आकाश से भी ऊंची और समुद्र से भी गहरी है। हमारा ड्रैगन हाथी विभाग हमेशा से आभारी होना जानता है। अगर भविष्य में आपके पास कोई आदेश हो तो बस कह दीजिए। चाहे आप तलवारों के पहाड़ों पर चढ़ जाएं और आग के समुद्र के नीचे, मैं ड्रैगन हाथी सम्राट एक भान भी नहीं झपकाऊंगा। सम्राट लॉन्ग जियांग का व्यक्तित्व वास्तव में लॉन्ग जियांग जैसा ही है। वह जैविक पिता और पुत्र होने के योग्य है। वह बहुत सीधा है, लेकिन वह इतना सीधा है कि यह थोड़ा शर्मनाक है। तो मैं सबसे पहले सीनियर लॉन्ग जियांग सम्राट को धन्यवाद देना चाहूंगा। चलो अभी इस बारे में बात नहीं करते। मुझे लगता है कि सीनियर ने सुना होगा कि लॉन्ग जियांग और मैंने क्या कहा। क्या आप गद्दार को पकड़ने के लिए हमारा साथ दे सकते हैं? लिंग जियाओ ने पूछा। हालांकि अस्पताल के बिस्तर पर पड़े रहना मेरे लिए थोड़ा निराशाजनक है, लेकिन मैं इस जासूस को पकड़ने के लिए तैयार हूँ। ड्रैगन हाथी सम्राट ने सिर हिलाया। ठीक है, ये तय हो गया है। भाई लॉन्ग जियांग, आप पहले उन सामग्रियों को इकट्ठा करें जो मुझे चाहिए। जितनी जल्दी हो सके उतना अच्छा है, क्योंकि हम में से कोई नहीं जानता कि तलवार राजवंश की सेना अचानक कब हमला करेगी। लेकिन किसी को मत बताना कि तुमने जानकारी जुटाने के लिए क्या किया, कहीं खबर लीक न हो जाए। लिंग जियो ने लॉन्ग जियांग को देखा और फिर मार्शल स्पिरिट बाधा को हटा दिया। कोई बात नहीं। लॉन्ग जियांग ने सिर हिलाया और तुरंत वहां से चला गया। तभी बाहर से बूढ़ा जादूगर और जियांग फेई फिर से अंदर आए। इस समय लॉन्ग जियांग सम्राट फिर से बिस्तर पर लेटा हुआ था। उसका चेहरा बैंगनी हो गया था और वह बेहोश था। बेशक ये सब दिखावा है, क्योंकि हम नहीं जानते कि जहर का हत्यारा कौन है, इसलिए हमें इस व्यक्ति को स्वयं ही बाहर आने देना होगा। बूढ़े जादूगर, भाई जियांग फी, मैंने सीनियर लॉन्ग जियांग सम्राट को जहर से छुटकारा पाने में मदद की है, लेकिन वह बहुत ज्यादा जहर खा चुका है और उसे एक दिन के ध्यान की जरूरत है। एक दिन के बाद वह निश्चित रूप से जाग जाएगा। इस दौरान आपको उनके बुजुर्ग पिता का पूरा ख्याल रखना चाहिए। अगर कोई आना चाहे तो पास ही खड़े रहे और नजदीक न आए। मैं पास में ही आराम कर रहा हूँ। अगर कुछ हो तो मुझे बता देना। लिंग जियाओ ने मुस्कुराते हुए कहा। युवा मास्टर लिंग, कृपया मुझे माफ करें। मैं निश्चित रूप से अपने पिता की अच्छी देखभाल करूंगा। जियांग फेई ने सिर हिलाया। बूढ़े मुखिया के पत्थर के घर में केवल 3 लोग थे, बेहोश बूढ़े कुलपति, जियांग फेई और बूढ़े जादूगर। अचानक जियांग फेई बोला, बूढ़े जादूगर, क्या तुमने सुना कि लिंग जियाओ ने क्या कहा? तो क्या हुआ अगर तुमने ये सुना? ये हमारे ड्रैगन और हाथी विभाग के लिए सम्मान की बात है कि बूढ़ा कुलपति ठीक हो गया। बूढ़े जादूगर ने हल्के से कहा। बूढ़े आदमी, भ्रमित होने का नाटक करना बंद करो। क्या तुम सच में सोचते हो कि मैं नहीं जानता? तुम ही थे जिसने मेरे पिता को जहर दिया था। क्या तुम सच में सोचते हो कि बाकी सभी अंधे हैं? जियांग फेई ने ठंडे स्वर में कहा। ये सुनकर बूढ़ा जादूगर घबरा गया, फिर शांत हुआ और बोला, हाँ, मैंने ही तुम्हें जहर दिया था,
लेकिन मैं एक व्यभिचारी के धोखे में आ गया था। उस व्यक्ति जियांगमेन ने वास्तव में मुझे बताया कि बूढ़ा कुलपति ड्रैगन हाथी जनजाति का गौरव त्यागना चाहता था और तलवार मंदिर में शरण लेना चाहता था, और ठोस सबूत दिए गए। अब जब मैं इस बारे में सोचता हूँ तो मुझे लगता है कि उस समय मैं बहुत उलझन में था। उस तरह का सबूत सिर्फ दुश्मन की एक जानबूझकर बनाई गई योजना थी। सौभाग्य से लिंगजियो पुराने कुलपति को बचा सकता है और मुझे पछतावे के साथ युद्ध में मरना नहीं पड़ेगा। हे, बूढ़े आदमी, तुम सच में महान हो। यदि आप कबीले के नेता को जहर देते हैं और ड्रैगन और हाथी डिवीजन को धोखा देते हैं तो आप इसके साथ समाप्त हो जाएंगे। आप किसी और से बेहतर जानते हैं कि न केवल आप मरेंगे बल्कि आपका परिवार भी फंस जाएगा। ड्रैगन हाथी के चरित्र के साथ उसके लिए आपके परिवार को जाने देना असंभव है, जियांग फेई ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा। दूसरे युवा मास्टर, मैं समझ नहीं पाया, आप वास्तव में क्या कहना चाहते हैं? बूढ़े जादूगर ने अपनी आंखें खोली और जियांग फेई को देखकर पूछा। यह आसान है, मेरे पिता को ठीक होने से पहले ही मार दो, जियांग फेई ने ठंडे स्वर में कहा। वह आपके जैविक पिता हैं, क्यों? बूढ़े जादूगर ने आश्चर्य से पूछा। क्यों? पूछने की कोई जरूरत है। लॉन्ग जियांग जन्म से ही स्वर्ग का गौरवशाली पुत्र रहा है, और हालांकि मैं उसका छोटा भाई हूँ, फिर भी मुझे बेकार कहा जाता है। मुझे यकीन नहीं हो रहा है। मैं सिर्फ ये साबित करना चाहता हूँ कि मैं उससे ज्यादा मजबूत हूँ। तलवार मंदिर में शामिल होना ही मेरे लिए एकमात्र रास्ता है। सच बताऊं तो मैं महामहिम क्राउन प्रिंस से मिल चुका हूँ। वह बहुत अच्छे इंसान हैं। हालांकि वह घमंडी हैं, लेकिन उन्हें पुरस्कार और दंड का ज्ञान है। उसने मुझसे कहा कि वह मेरे लिए ड्रैगन हाथी को मार देगा, और ड्रैगन हाथी जनजाति के नेता का पद मेरा है। और मुझे केवल एक ही काम करना है, वह है ड्रैगन हाथी डिवीजन के लोगों को तलवार मंदिर की ओर ले जाना। जियांग फेई ने ठंडे स्वर में कहा। इस समय उसने पहले वाली सौम्यता और डरपोकता पूरी तरह से खो दी थी और एक पागल में बदल गया था। आप भ्रमित हैं, दूसरे युवा मास्टर। तलवार राजवंश के उन लोगों को अपनी कही हुई बातों पर कोई विश्वास नहीं है। आप निश्चित रूप से धोखा खा गए हैं। एक बार जब हम आत्मसमर्पण कर देंगे तो हमारा ड्रैगन और हाथी डिवीजन पूरी तरह से तलवार मंदिर का गुलाम बन जाएगा। ऐसी स्थिति में तो मर जाना ही बेहतर होगा, बूढ़े जादूगर ने उत्साह से कहा। वह उसे जहर दे सकता था क्योंकि उसने गलत समझा था कि ड्रैगन हाथी सम्राट तलवार मंदिर में जाने की कोशिश कर रहा था। स्वाभाविक रूप से जियांग फेई के दृष्टिकोण से सहमत होना असंभव है। गुलाम, इसका मुझसे क्या लेना देना? उन्होंने तो मुझे कभी अपना दूसरा बच्चे ही नहीं माना, तो मैं उनकी परवाह क्यों करूं? जियांग फेई ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा। और भी, एक कहावत है कि मरने से जीना बेहतर है। गुलाम बनने के बारे में क्या ख्याल है? यह मरने से बेहतर है। अगर तुम मर गए तो तुम्हारे पास कुछ नहीं रहेगा। उन्हें मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए। तुम पागल हो गए हो, बूढ़े जादूगर ने कांपते हुए कहा। क्या मैं पागल हूँ? मुझे लगता है कि तुम पागल हो, है ना? क्या तुम सच में सोचते हो कि ड्रैगन हाथी डिवीजन पूरे तलवार राजवंश का प्रतिद्वंद्वी होगा? किसी और बात का उल्लेख नहीं करना, केवल वे 4 तलवार मास्टर ही पूरे ड्रैगन हाथी डिवीजन को नष्ट कर सकते हैं। ड्रैगन हाथी जनजाति इस भूमि पर हजारों वर्षों से फल फूल रही है। अब मैं तुम्हारे हाथों दफन हो जाऊंगा, तुम पापी और पागल हो। जियांग फेई ने घृणा से कहा। क्या होगा अगर कोई जियूनी से आ जाए? बूढ़े जादूगर को यह स्वीकार करना पड़ा कि यद्यपि जियांग फेई पागल था, फिर भी उसकी कुछ बातें सही थीं। वर्तमान ड्रैगन हाथी डिवीजन का तलवार राजवंश के साथ टकराव पत्थर पर अंडे की टक्कर के समान है, जिसमें जीत की कोई उम्मीद नहीं है। लेकिन उन्हें अब भी उम्मीद थी कि जियूनी के लोग मदद कर सकेंगे। आखिरकार वर्तमान युवा मुखिया जियूनी का सदस्य है। क्या तुम सचमुच जियूनी को समझते हो? जियांग फेई ने बूढ़े जादूगर की ओर देखा और शांति से कहा। जियूनी, जियूजुन का तथाकथित दुश्मन वास्तव में सिर्फ एक आवरण है। जियूनी की स्थापना जियूजुन के शक्तिशाली लोगों द्वारा की गई थी। इस संगठन का एकमात्र उद्देश्य उन लोगों को आकर्षित करना है जो जियूनी से नफरत करते हैं, फिर उनका इस्तेमाल करते हैं, उनके साथ खेलते हैं और अंततः उन्हें मार डालते हैं। मैं आपको बताना भूल गया, महामहिम क्राउन प्रिंस ने मुझे ये बताया था, और जियूनी का नेता तलवार राजवंश का सबसे मजबूत आदमी है, पौराणिक अद्वितीय बलवान तलवार भगवान का परदादा। क्या? ये सुनकर बूढ़ा जादूगर पूरी तरह से बेहोश हो गया। ये कैसे हो सकता है? मुझे विश्वास नहीं हो रहा। बूढ़े जादूगर को यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी उम्मीदें टूट चुकी हैं। विश्वास नहीं होता,
उड़ते हुए थंडर भगवान, क्या आपके बाहर आने का समय नहीं आ गया है? जियांग फेई ने अचानक पत्थर के घर के शीर्ष पर नजर डाली। वहां बिजली चमक उठी। तभी बूढ़े जादूगर के सामने एक आकृति प्रकट हुई। उड़ते थंडर भगवान, इनाम सूची में शीर्ष पर शीर्ष मास्टर जिसने तलवार मंदिर को मार डाला है। अप्रत्याशित रूप से आप वास्तव में ज्यूनी से हैं। बूढ़े जादूगर ने आश्चर्य से कहा, अगर यह नकली है तो इसे बदल दो। फेई ले शेन ने एक टोकन निकाला जो केवल ज्यूनी योद्धा ही रख सकते थे। उन सभी के पास बिफेंग है, इसलिए बूढ़ा जादूगर उसे पहचान सकता है। वह वास्तव में ज्यूनी से है, लेकिन मैं और अधिक भ्रमित हो रहा हूँ। आप तलवार मंदिर से किसी को कैसे मार सकते हैं? क्या तुम नहीं समझते? क्योंकि मैंने जो मारा वह कचरा था जो कमजोरों के साथ सहानुभूति रखता था और तलवार मंदिर को धोखा देने की कोशिश करता था। उड़ते हुए थंडर भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे इनाम सूची में डालने का कारण वास्तव में ज्यूनी के समान ही है, जो कि इनाम सूची में अन्य मास्टर्स को मुझे खोजने के लिए आकर्षित करना है। या फिर आप ये सोच सकते हैं कि मैं तलवार मंदिर का चारा हूँ। ये बहुत बेशर्मी और घृणित है। बूढ़ा जादूगर इतना क्रोधित हुआ कि उसकी दाढ़ी कांपने लगी। आपको जहर देने की तुलना में ये कुछ भी नहीं है। फेई ले शेन मुस्कुराए और कहा, जियांग फेई, क्या तुम इस आदमी को मारना चाहते हो? मैं तुम्हारी आंतरिक चिंताओं को खत्म करने में तुम्हारी मदद करने के लिए यहाँ हूँ। बूढ़े जादूगर, मैं तुमसे एक आखिरी सवाल पूछता हूँ, क्या तुम मेरे सामने झुकोगे या मर जाओगे? जियांग फेई वास्तव में चाहता था कि बूढ़ा जादूगर उसके सामने आत्मसमर्पण कर दे, क्योंकि इस तरह वह ड्रैगन और हाथी विभाग को अधिक आसानी से नियंत्रित कर सकता था। आखिरकार इसके पीछे वही बूढ़ा ओझा ही था। इसके अलावा बूढ़े ओझा के हाथ में एक हैंडल भी है। भले ही मैं मर जाऊं, मैं ऐसा काम नहीं कर सकता। बस करो। बूढ़ा जादूगर खड़ा हो गया। उसके शरीर पर एक अजीब सी रोशनी चमक रही थी। वह एक आत्मा योद्धा है जिसके पास आत्मा के रहस्य हैं। वह निश्चित रूप से चुपचाप बैठकर मर नहीं जाएगा। अरे, ये बूढ़ा आदमी बहुत ही कठोर है। मुझे डर है कि वह आसानी से नहीं मानेगा। चलो उसे मार डालें। उड़ते हुए थंडर भगवान मुस्कुराए, मैं इससे करूंगा। जियांग फेई की आभा अचानक बढ़ गई। आत्मा की शक्ति पागलपन की हद तक बढ़ गई और पुराने जादूगर से भी आगे निकल गई। तुम, ये कैसे हो सकता है? बूढ़े जादूगर को यह उम्मीद नहीं थी कि जियांग फी की आत्मिक शक्ति वास्तव में उससे अधिक शक्तिशाली थी। तुम्हें इसकी उम्मीद नहीं थी, है न? असल में मैं बहुत पहले से तलवार मंदिर से जुड़ा हुआ हूँ। महामहिम क्राउन प्रिंस ने मुझे एक खजाना दिया है। हालांकि यह खजाना मुझे मार्शल आर्ट का अभ्यास करने से पूरी तरह से रोक देगा, लेकिन यह मेरी आत्मा की शक्ति में बहुत सुधार कर सकता है। आज आत्मा रहस्य कलाओं में मेरी उपलब्धियां पहले बारी जीवन धम की क्षेत्र के दूसरे स्तर के शिखर तक पहुंच गई हैं। यहाँ तक कि आप भी मेरे प्रतिद्वंद्वी नहीं हो सकते। जियांग फेई ने उपहास किया। जियांग फेई ने एक भयावह मुस्कान दिखाए और कहा, पहले चरण के जीवन ग्रहण क्षेत्र में तीसरे स्तर के मजबूत आदमी को भी मुझसे सावधान रहना होगा। यह आत्मा गुप्त तकनीक की विशेष प्रकृति है। मैं तुमसे आखिरी बार पूछूंगा, क्या तुम मेरे सामने आत्मसमर्पण करना चाहते हो या मरना चाहते हो? मैं कभी आत्मसमर्पण नहीं करूंगा। बूढ़े जादूगर ने दहाड़ लगाए और उसकी आत्मा की शक्ति से एक मूर्ति उसके शरीर से उड़कर जियांग फी की ओर बढ़ी। बूढ़ी औरत, तुम सच में नहीं जानती कि कैसे जीना है और कैसे मरना है। चूंकि तुम मरना इतना चाहती हो, इसलिए मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा। गुप्त विधि, ड्रैगन हाथी प्रकटीकरण। जियांग फेई भी दहाड़ा और एक प्रेत उसके शरीर से बाहर उड़ गया। यह एक विशाल ड्रैगन हाथी निकला। ये ड्रैगन जैसा दिखता था, लेकिन ड्रैगन नहीं था। हाथी जैसा दिखता था, लेकिन हाथी नहीं था, और यह अत्यंत क्रूर था। एक क्षण में इसने बूढ़े जादूगर के शरीर से मूर्ति को चकनाचूर कर दिया और वह उड़कर बाहर आ गई। फिर वह बूढ़े जादूगर की ओर दौड़ा और उस पर पैर रख दिया, जैसे कि एक असली ड्रैगन हाथी दुनिया में आ गया हो, और बूढ़े जादूगर पर उसने इतनी जोर से पैर रखा कि उसकी हड्डियां टूटने वाली थीं। उसने ड्रैगन हाथी सम्राट को जहर दे दिया क्योंकि वह मूर्ख था, लेकिन कम से कम वह जानता था कि आत्मसमर्पण नहीं करना चाहिए। और आपने ड्रैगन हाथी सम्राट के पुत्र के रूप में दुश्मन के साथ सांठगांठ की, जो वास्तव में घृणित है। अचानक पत्थर के घर में हवा के माध्यम से एक आवाज गूंजी। वे तीनों चौंक गए और बिस्तर की ओर देखने लगे, लेकिन उन्होंने देखा कि ड्रैगन हाथी सम्राट, जो पहले बिस्तर पर बेहोश पड़ा था, उठ बैठा। रूप जल्दी से बदल गया और लिंगजियो का रूप बन गया।
पता चला कि यह खंभों को बदलने की एक चाल थी। लिंग जियो ने येन यांग दानव राजा की परिवर्तन क्षमता का उपयोग करके खुद को ड्रैगन हाथी सम्राट में बदल लिया, और ड्रैगन हाथी सम्राट स्वयं अपनी छवि में पास के पत्थर के घर में सब कुछ प्रकट करने की प्रतीक्षा कर रहा था। आप सभी अंदर आ सकते हैं, लिंग जियाओ ने आवाज लगाई, और 1 दर्जन से अधिक लोग, जिनकी सांस और आकृतियां मूल रूप से संरचना द्वारा अवरुद्ध थीं, सभी एक पंक्ति में प्रवेश कर गए। ड्रैगन हाथी सम्राट लॉन्गजियांग, बीफैंग, बादाओ, चांग किंग किंग, मेई यंग, लॉन्गचेन, लेंग मेई और ड्रैगन हाथी विभाग के 12 सबसे शक्तिशाली योद्धा, जो 12 सेना कमांडर भी थे। आप सबने सुना कि उन्होंने अभी क्या कहा, है न? लिंग जियो हंस नहीं सका, क्योंकि यह अपने आप में कोई खुशी की बात नहीं थी। हालांकि इसके पीछे की साजिश का पर्दाफाश हो गया, लेकिन चीजें थोड़ी अप्रत्याशित थीं। जिसने जहर दिया था वह वास्तव में ड्रैगन हाथी जनजाति से प्यार करता था, लेकिन वह मूर्ख था और धोखा खा गया था। जिसने जहर नहीं दिया वह गद्दार था, जिसने तलवार भगवान मंदिर के साथ सांठगांठ की थी। जेयुनी और अन्य लोग जिस बात को सबसे अधिक स्वीकार नहीं कर सके, वह थी जेयुनी के संगठन के बारे में सच्चाई। वे अभी भी भ्रमित हैं। बेटे, तुमने हमारे साथ चाले चलने की हिम्मत की। मामला उजागर होते देख जियांग फेई और फेई लेई शेन दोनों नाराज हो गए। जियांग फेई ने बूढ़े जादूगर को नियंत्रित किया, और फेई लेई शेन लिंगजियो के पास पहुंचे। उसने इन 2 लोगों को बंधक के रूप में इस्तेमाल करने की कोशिश की ताकि ड्रैगन हाथी जनजाति उन्हें जाने से डराए। हालांकि ऐसा लग रहा था कि लिंगजियो ने फी लेई शेन के हमले को नहीं देखा था, और उसने ठंडे स्वर में कहा, आप इनाम सूची में मुझसे आगे हैं। मुझे शर्म और घृणा महसूस हो रही है, तो फिर तुम नरक में जाओ। फी लेई शेन बहुत तेज था, बिजली की चमक की तरह, और वह एक पल में लिंगजियो के सामने था। उसकी भयानक हथेलियों पर वास्तव में शक्तिशाली बिजली चमक रही थी, जो लिंगजियो के सिर की ओर फट गई। हालांकि लिंगजियो ने बस अपने हाथों को लापरवाही से हिलाया। एक अजीब आग का गोला ऊपर उठा, और फेई लेई शेन को कई मीटर पीछे हटना पड़ा, लेकिन वह सफल नहीं हो सका। फेई लेई शेन हमेशा सोचता था कि यद्यपि उसे जीवन हरण क्षेत्र के 3रे स्तर पर पदोन्नत किया गया था, लेकिन जीवन हरण क्षेत्र के 2रे स्तर का कोई भी योद्धा उसका प्रतिद्वंद्वी नहीं था। लेकिन इस लिंगजियो ने उसे बेहद मुश्किल महसूस कराया। हालांकि उसने अपनी ताकत का केवल 50% ही इस्तेमाल किया था, लेकिन उसे यकीन था कि वह लिंगजियो को मार सकता है, और एक बंधक ही पर्याप्त था। लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि वह इतना शर्मिंदा होगा। इससे पहले कि वह अपने होश में आता, लिंगजियो एक तलवार की रोशनी में बदल गया और उसने जियांग फी के हाथ से बूढ़े जादूगर को छीन लिया। धन्यवाद, युवा लिंग। बूढ़े आदमी, मुझे तुम्हारा धन्यवाद कहने की जरूरत नहीं है। तुमने बहुत बड़ी गलती की है। हालांकि मैंने तुम्हारी गलती सुधारने में मदद की है, लेकिन गलती को बदला नहीं जा सकता। इसलिए अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए अपने वास्तविक कार्यों का उपयोग करो। यदि ड्रैगन हाथी जनजाति को अब लोगों की आवश्यकता नहीं होती, तो मैं वास्तव में आपको बचाने की जहमत नहीं उठाता। लिंगजियो ने बूढ़े जादूगर की ओर देखा तक नहीं, उसकी नज़र हमेशा जियांग फेई और फेई लेई शेन पर टिकी रहती थी। मुझे पता है, बूढ़ा जादूगर अब लिंगजियो के सामने था, और वह वास्तव में अपना सिर नहीं उठा पा रहा था। उसने जो गंदगी फैलाई थी, उसे लिंगजियो ने उसके लिए साफ कर दिया। उसे अपराध बोध हुआ। जियांग फी, क्या तुम पागल हो? तुम वास्तव में अपने ही कबीले को धोखा देना चाहते हो। क्या तुम्हारे पिता तुम्हारे प्रति अच्छे नहीं हैं? लान जियांग ने जियांग फी पर दहाड़ लगाई। चुप रहो, तुम और तुम्हारे पिता दोनों मूर्ख हैं। क्या तुम्हें लगता है कि अंडा पत्थर को हरा सकता है? क्या आप सोचते हैं कि चूंकि आज बहुत सारे लोग हैं, इसलिए मैं आत्मसमर्पण कर दूंगा? एक उड़ता हुआ थंडर देवता यहाँ आप सभी को मार सकता है। मेरे रहते तुम्हारे बचने की कोई उम्मीद नहीं है। वैसे भी देर सवेर तुम मरोगे ही, तो क्यों ना आज मेरे हाथों मर जाओ, ताकि मैं तुमसे श्रेय और पुरस्कार मांग सकूं। जियांग फी पूरी तरह से पागल हो चुका था। हालांकि मामला उजागर हो चुका था, फिर भी उसका पश्चाताप करने का कोई इरादा नहीं था। शायद उनकी राय में फ्लाइंग थंडर गॉड एक तलवार मास्टर स्तर का बलवान व्यक्ति, साथ ही वह आत्मा रहस्यों का एक बलवान व्यक्ति पूरे ड्रैगन हाथी जनजाति को साफ कर सकते हैं। पत्थर के खिलाफ अंडे। मैं आज ये कोशिश करने जा रहा हूँ, लिंगजियो ने व्यंग्य करते हुए कहा। आज कोई कदम मत उठाना। ये दोनों लड़के मेरे हैं, उन्हें मत मारो। हमें इन दोनों से बहुत कुछ पूछना है। बिफांग ने भौहें सिकुड़ी। चिंता मत करो भाई बिफांग, वास्तव में मुझे भी उनसे बहुत कुछ पूछना है।
लिंग जियो लड़ने की भावना और लड़ने की भावना से भरा था। उनका सबसे प्रिय काम था आत्मसंतुष्ट लोगों को निराश करना। जो लोग उसे तुच्छ समझते थे वे निराश हो जाएं। उड़ते थंडर भगवान, क्या आप इस शोर मचाने वाले आदमी को मार सकते हैं? जियांग फेई ने उड़ते थंडर भगवान को देखा और कहा, बेशक, मैं उसे 3 चालों में ही मार डालूंगा। उड़ते हुए थंडर भगवान ने सिर हिलाया और भयानक बिजली उसके शरीर पर गरजने लगी। इस आदमी की मार्शल आत्मा वास्तव में प्राकृतिक बिजली है। हालांकि मार्शल आत्मा मजबूत है, मुकाबला प्रभावशीलता योद्धा की अपनी क्षमता पर निर्भर करती है। मारना। उड़ता हुआ थंडर भगवान फिर से लिंगजियो की ओर बढ़ा, लेकिन इस बार वह पीछे नहीं हटा। इससे पहले उसने अपनी शक्ति का केवल 50% ही उपयोग किया था, जिससे वह बहुत शर्मिंदा हुआ था। लेकिन अब वह अपनी सारी लड़ाकू शक्ति का उपयोग करके लिंगजियो को 3 चालों में मारना चाहता है। बिजली उसके हाथों पर और भी तेजी से कौंधी। लिंगजियो, सावधान रहो। जहां तक लिंगजियो की ताकत का सवाल है, सभी के दिलों में अभी भी संदेह था। वे जानते थे कि लिंगजियो बहुत प्रतिभाशाली था, उसके पास अच्छे चिकित्सा कौशल थे और वह संरचनाओं में अच्छा था। लेकिन ताकत एक ऐसी चीज थी जिसे बिना लड़ाई के स्पष्ट रूप से समझा नहीं जा सकता था। यद्यपि लिंगजियो ने विषैले महान ऋषि को निषिद्ध क्षेत्र में पराजित किया, लेकिन ये गुण संयम के कारण था। यह जरूरी नहीं था कि जहरीला महान ऋषि लिंगजियो से कमजोर था। इस बार उड़ते हुए थंडर भगवान को नियंत्रित करना आसान नहीं था। गति और हमले की शक्ति, फ्लाइंग थंडर भगवान बिल्कुल श्रेष्ठ था। हालांकि जब वे अभी भी इनके बारे में सोच रहे थे, लिंगजियो पहले ही बाहर निकल चुका था। इस समय लिंगजियो बिजली का मुकाबला करने के लिए बिजली का उपयोग करते हुए एक बैंगनी बिजली वाले बैल में परिवर्तित हो गया। वे दोनों भयंकर बिजली की चपेट में आ गए। आसपास के लोग इतने सदमे में आ गए कि वे सब पीछे हट गए। दोनों की गति बहुत तेज थी। उड़ते हुए थंडर भगवान ने अपनी गति बढ़ाने के लिए अपनी मार्शल आत्मा का उपयोग किया, लेकिन लिंगजियो के पास भागने के लिए तलवार का हल्का कदम था। शून्य में केवल बिजली और तलवार की रोशनी आपस में गुंथी हुई थी। लिंगजियो और फेई लेईशेन दोनों ने एक ही पल में 30 से अधिक चालों का आदान प्रदान किया। क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम मुझे 3 चालों में हरा सकते हो? 30 से अधिक चालें हो चुकी हैं, मुझे ऐसा क्यों लगता है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते? लिंगजियो अचानक रुक गया और फेई लेईशेन को व्यंग्यात्मक रूप से देखने लगा। फेई लेईशेन भी हाँफते हुए रुक गया। जाहिर है उसने बहुत सारी ऊर्जा खर्च की, और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह थी कि वह बहुत गुस्से में था। इस युद्ध ने बहुत से लोगों को आश्चर्यचकित कर दिया। लिंगजियो ने इतना अथाह, इतना शक्तिशाली और दबंग अभिनय किया। जीवन हरण क्षेत्र के तीसरे स्तर के योद्धा फेई लेईशेन का सामना करते हुए वह बिल्कुल भी कमतर नहीं था। यहाँ तक कि उसने फेई लेईशेन को भी मार डाला और उसे हौंफने पर मजबूर कर दिया। लिंगजियो, इस आदमी ने वास्तव में शाही परिवार के भागने की तलवार की हल्की चाल का सफलतापूर्वक अभ्यास किया। कितने दिन हो गए? बी फैंग ने भावुक होकर कहा। हाँ, और अब तक वह बिना किसी विशेष आक्रमण कौशल का उपयोग किए सबसे सरल और सबसे प्रत्यक्ष आक्रमण का उपयोग करता रहा है, लेकिन फिर भी वह अपने प्रतिद्वंद्वी को लगातार दबा सकता है। वह सचमुच बहुत आगे बढ़ गया है, और हमारे और उसके बीच का अंतर सचमुच बड़ा होता जा रहा है। लॉन्ग जियांग भी कड़वी मुस्कान के साथ मुस्कुराया। अरे, ऐसा कैसे हो सकता है? ये बच्चा उतना ताकतवर नहीं है जितना अफवाह है। उड़ता हुआ थंडर भगवान सबसे दुखी है। ऐसा कहा गया था कि वह 3 चालों में लिंगजियो को मार देगा, लेकिन 30 चालें हो चुकी हैं। न केवल उसने ऐसा नहीं किया, बल्कि वह लिंगजियो द्वारा मारा गया। क्या अब तुम घमंडी नहीं हो? सच कहूं तो मैं तुम्हारी प्रशंसा करता था, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम तलवार भगवान मंदिर के कुत्ते बनोगे। इस मामले में फिर नरक में जाओ। तुम्हें मारने से निश्चित रूप से तलवार भगवान मंदिर को बहुत नुकसान होगा। बोलते समय लिंगजियो ने अचानक अपनी चाल बदल दी। हाथ में दानव ड्रैगन तलवार के साथ लिंगजियो ने तलवार से वार किया, और अचानक शून्य में एक अत्यंत दबंग तलवार का इरादा उभरा। मानो सम्राट यहीं पर था। अधिपति तलवार का जन्म हुआ। असंभव। आप सम्राट की तलवार का उपयोग कैसे कर सकते हैं? लिंगजियो की तलवार देखने के बाद फेई लेईशेन अचंभित रह गया। सम्राट की शक्ति में लिपटी हुई प्रभुत्वशाली तलवार की ऊर्जा ने लोगों को घुटने टेकने जैसा महसूस कराया। आप काफी ज्ञानी हैं। ये सही है, ये सम्राट की तलवार की पहली चाल है, तलवार से जुवानवु राज्य को तोड़ना। नहीं, तुम नकली हो।
फेई ले शेन, इसे मेरे लिए तोड़ दो। फेई ले शेन दहाड़ा और उसके हाथ उसी समय पंजों में बदल गए। शून्य में एक विशाल पंजे की छाया बनी और तलवार की ऊर्जा की ओर विस्फोट हुआ। विस्मयादिबोधक चिन्ह, भयानक दहाड़ फिर से सुनाई दी। तलवार और पंजे के बीच द्वंद्व ने युद्ध को सबसे रोमांचक क्षण तक पहुंचा दिया। नीली बिजली और सुनहरी बिजली आपस में उलझ गईं, एक दूसरे पर हमला किया और एक दूसरे को काटा। दृश्य बहुत ही चौंकाने वाला था। अंततः तलवार ने पंजे फाड़ दिए और एक कदम आगे बढ़कर फेई ले शेन पर वार कर दिया। जुवान ले शेन शील्ड, भयभीत फेई ले शेन ने अपनी पूरी ताकत बचाव में लगा दी। उसके सामने बिजली की एक ढाल संघनित हो गई, जो लिंग जियो की दबंग तलवार को रोकने की कोशिश कर रही थी। हालांकि तलवार ने इसे अवरुद्ध कर दिया, फिर भी तलवार से आने वाली भयानक शक्ति ने फेई ले शेन को बेहोश कर दिया। फेई ले शेन बुरी तरह चिल्लाया और उसका शरीर अनियंत्रित रूप से पत्थर के घर की दीवार से टकराया, सीधे पत्थर के घर को तोड़कर जमीन पर गिर गया। लिंग जियो ने उसे सीधे बाहर खदेड़ दिया। अन्य लोग भी उसके पीछे पीछे बाहर चले गए। जियांग फेई इस समय थोड़ा असहज था। उसने सोचा कि फेई ले शेन उसके साथ मिलकर यहाँ सभी को मार सकता है, लेकिन अप्रत्याशित रूप से फेई ले शेन लिंग जियो को भी हरा नहीं सका और कदम दर कदम पीछे हट गया। वह भागना चाहता था, लेकिन बूढ़े जादूगर और अन्य लोगों ने उसे घूर कर देखा। उसके पास हिम्मत जुटाकर पत्थर के घर से बाहर निकलने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, हमेशा सभी की निगरानी में। इनाम सूची में नंबर 1, जीवन लेने वाले क्षेत्र के तीसरे स्तर का एक योद्धा। अतीत में वह तलवार राजवंश का विरोध करने वाले अनगिनत योद्धाओं के आदर्श थे, लेकिन इस समय इस आदमी को एक युवक द्वारा पीटा जा रहा था जो अभी अभी तलवार राजवंश में आया था। इस अत्यंत विचित्र दृश्य ने सभी को थोड़ा चकित कर दिया। हम निराश थे क्योंकि यान्यू पहले नहीं आए थे, लेकिन अब ऐसा लगता है कि यह युवक यान्यू से कहीं आगे निकल गया है। वह ड्रैगन हाथी युवा कबीले प्रमुख के सभी दोस्तों में सबसे मजबूत है। ड्रैगन हाथी जनजाति के 12 योद्धाओं ने फेई ले शेन को पिटते हुए देखा और वे अपने दिल में बहुत खुश महसूस कर रहे थे। यद्यपि वे पहले से ही बलिदान देने के लिए तैयार थे, लेकिन यदि कोई जीवित रह सकता था तो कोई भी मरना नहीं चाहता था। उनकी राय में शायद इस युवक का सामने आना वास्तव में एक महत्वपूर्ण मोड़ है। वह न केवल शक्तिशाली है, बल्कि उसके पास उत्कृष्ट चिकित्सा कौशल और असाधारण रणनीति भी है। मछली पकड़ने की एक छोटी सी योजना ने इस महत्वाकांक्षी व्यक्ति का असली चेहरा उजागर कर दिया। इस समय ड्रैगन हाथी सम्राट, जो भीड़ में खड़ा था, अंततः बोला। शुरू में लोगों को ये देखकर अजीब लगा कि यह लड़का बिल्कुल लिंग जियाओ जैसा दिखता था। उन्होंने सोचा कि वह शायद लिंग जियाओ का दोस्त या ऐसा ही कुछ होगा, लेकिन इस समय इस व्यक्ति को बोलते हुए सुनकर और उसे अपने मूल स्वरूप में वापस आते देखकर वे सभी अत्यंत उत्साहित थे। बूढ़े कुलपति पिता सम्राट ड्रैगन हाथी, उनके आगमन से जियांग फेई, जिसे शुरू में आशा की एक किरण दिखी थी, पूरी तरह से निराश हो गया। वह विद्रोह इसलिए करना चाहता था क्योंकि सम्राट ड्रैगन हाथी मर चुका था, लेकिन अब जब सम्राट ड्रैगन हाथी फिर से जीवित हो गया है तो उसके मन में विद्रोह का कोई विचार नहीं रह गया है। अब बस डर ही बचा है। फेई ले शेन ने सम्राट ड्रैगन हाथी के पुनरुत्थान को भी देखा और उसकी भौहें और भी अधिक कस गईं। बच्चे, मैं आज का बदला भविष्य में जरूर लूंगा। सम्राट ड्रैगन हाथी का पुनर्जीवित होना बहुत बड़ी बात है। मुझे जाना होगा। फेई ले शेन को पता था कि उसे भागना होगा। एक लिंग जियो ने पहले ही उसे सिरदर्द दे दिया था। अगर उसने एक और ड्रैगन हाथी सम्राट को जोड़ा तो उसके पास जीतने का कोई मौका नहीं होगा। यदि वह अभी नहीं भागा तो फिर किस बात का इंतजार कर रहा था? क्या आप मरने का इंतजार कर रहे हैं? क्या तुम अब भी भागना चाहते हो? लिंग जियाओ ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, चूंकि तुम यहाँ हो तो यही रहो। तुम जिंदा होकर भी कूड़े का टुकड़ा हो। बच्चे, मैं मानता हूँ कि तुम बहुत शक्तिशाली हो, लेकिन तुम मुझे अपने पास रखना चाहते हो। बिल्कुल नहीं। मेरा नाम फ्लाइंग थंडर गॉड नहीं है। यह मेरा सबसे अच्छा कौशल है और मेरा उपनाम बन गया है। जब तक मैं किसी वस्तु पर आत्मा का निशान छोड़ता हूँ, मैं एक पल में 100 मील के भीतर किसी भी स्थान पर पहुँच सकता हूँ। उड़ते हुए थंडर भगवान ने व्यंग्यपूर्वक कहा, मुझे तुम्हारी याद है, लड़के। उड़ता थंडर भागो। अगले ही क्षण उड़ते हुए थंडर भगवान के चेहरे पर अत्यंत भयभीत भाव प्रकट हो गया। क्यों? मैं फ्लाइंग थंडर एस्केप का उपयोग क्यों नहीं कर सकता? उसने स्पष्टतः उस चाल का प्रयोग किया था, लेकिन उसका शरीर अभी भी उसी स्थान पर था जिससे वह अत्यंत भयभीत हो गया था। क्यों? तुम बहुत मूर्ख हो।
तुमने मुझे क्यों बताया कि तुम्हारी चाल आत्मा के निशान से तय है? चूंकि यह एक आत्मा का निशान है, इसलिए बस आत्मा तरंग को अवरुद्ध करें। मैं अभी भी यह छोटा सा काम कर सकता हूँ। लिंग जियाओ ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा। असंभव, ये कैसे हो सकता है? जियांगफी जैसा आत्मा गुरु भी ऐसा नहीं कर सकता। तुमने ये कैसे किया? इस समय उल्टा हुआ थंडर भगवान पूरी तरह से घबरा गया था। उसके पास पहले से ही एक अच्छा विचार था, क्योंकि वह जीत या हार की परवाह किए बिना बच सकता था। लेकिन अब भागने का कोई मतलब नहीं है। अगर उसे आत्मा का स्वामी माना जाता है, तो मैं आत्मा सम्राट हूँ। मैं अपनी आत्मा शक्ति दिखाने की हिम्मत करता हूँ। ये हास्यास्पद है, लिंग जियाओ ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा। आत्मा शक्ति की बात करें तो ऐसा नहीं है कि लिंग जियाओ घमंडी है। मुझे डर है कि पूरे जुवानवो महाद्वीप में कोई भी उसका प्रतिद्वंद्वी नहीं हो सकता। जियांगफी को खुद को खुशकिस्मत समझना चाहिए कि उसने लिंग जियाओ से निपटने के लिए अपनी आत्मा की शक्ति का इस्तेमाल नहीं किया। अन्यथा वह मारा जाता या फिर प्रतिक्रिया के कारण मूर्ख बन जाता। इस मामले में भले ही इसका मतलब मौत हो, मैं फिर भी आपको अपना समर्थक बनाऊंगा। फेई लेई शेन को पता था कि वह आज बच नहीं पाएगा। क्रोध में उसके शरीर से तीव्र गति से बिजली निकलने लगी। मेरी अंतिम चाल देखो, थंडर गॉड स्पीयर। उड़ते हुए थंडर गॉड की चाल उन शत्रुओं के लिए आरक्षित है जो घातक क्षेत्र के तीसरे स्तर पर हैं। हालांकि आज इसका इस्तेमाल लिंग जियाओ के खिलाफ किया जाना था। उनकी राय में एक बार यह चाल चलने पर हालांकि वह कमजोर हो जाएंगे, लेकिन लिंग जियो बिल्कुल अजेय है। दुर्भाग्यवश वास्तविकता की क्रूरता ने उसे जोरदार तमाचा मारा। थंडर गॉड का भाला, ये वास्तव में काफी शक्तिशाली है, लेकिन क्या इस तरह का हमला मुझे नुकसान पहुंचाएगा? लिंग जियो ने दानव ड्रैगन तलवार को दूर रख दिया, फिर दोनों हाथों से मुहर बनाए। 5 भूतों की गुप्त तकनीक रॉक घोस्ट। जैसे ही मुहर दिखाई देती है, लिंग जियो का शरीर पूरी तरह से एक विशाल चट्टान राक्षस के शरीर में लिपटा हुआ था। उड़ते हुए थंडर गॉड के तथाकथित थंडर गॉड के भाले ने चट्टान के भूत से टकराने के बाद केवल एक छोड़ी और फिर पूरी तरह से बिखर गया। इस समय फी लेई शेन की उम्मीद पूरी तरह से टूट गई थी। रॉक भूत को छोड़ने के बाद लिंग जियो एक पल में फी लेई शेन के सामने था और एक हाथ से फी लेई शेन को पकड़ लिया। देखो, मैं कभी भी तुम्हारी गर्दन कुचल सकता हूँ, लेकिन तुम मेरा कुछ नहीं कर सकते। आप सोचते हैं कि तलवार राजवंश निश्चित रूप से जीत जाएगा, लेकिन मैं आपको बता सकता हूँ कि तलवार राजवंश न केवल हार जाएगा, बल्कि बुरी तरह से हार जाएगा। नरक में आप अकेले नहीं होंगे, क्योंकि दुगु शेंगजियान और अन्य तलवार स्वामी भी आपके नक्शे कदम पर चलेंगे। लिंग जियो ने फी लेई शेन को देखा। जो आदमी अभी कुछ देर पहले इतना श्रेष्ठ था कि वह उसे 3 चालों में मार सकता था, अब उसकी जिंदगी और मौत उसके हाथों में है, एक मरी हुई मछली की तरह जिसमें कोई प्रतिरोध नहीं है। तुम बहुत भोले हो, फी लेई शेन ने संघर्ष करते हुए कहा। आप दुगु पवित्र तलवार की भयावहता को बिल्कुल भी नहीं समझते हैं। वह भी घातक क्षेत्र के तीसरे स्तर पर है और वह एक तलवार मास्टर भी है। मेरे 10 भी उसके सामने कुछ नहीं है। महामहिम एक राक्षस मात्र है, एक प्रतीक जो निश्चित रूप से तलवार राजवंश को गौरव की ओर ले जाएगा। वह भविष्य में वर्तमान तलवार देवता से भी अधिक शक्तिशाली होगा। यहाँ तक कि प्राचीन देवता की कब्र भी उसके द्वारा जीत ली जानी चाहिए। हाँ, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम अभी भी दुगु शेंगजियान के दीवाने हो। भले ही तुम 10 साल के हो, लेकिन तुम उससे मुकाबला नहीं कर सकते। तुम में से 100 लोग भी मेरे सामने कुछ नहीं हैं। लिंग जियो ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा। जल्द ही तुम उसे तुम्हें खोजने के लिए नीचे जाते हुए देखोगे। चूंकि तुम पूजा करना चाहते हो, इसलिए तुम्हें उसकी पूजा करने के लिए नरक में जाना चाहिए। कौन मुझे नरक भेजना चाहता है? अचानक दूर से एक बहुत ही बेसुरी आवाज आई। आवाज गिरने से पहले ही वह आकृति प्रकट हो चुकी थी। सुनहरे अजगर की पोशाक और बैंगनी और सुनहरे लॉरेल मुकुट पहने एक दबंग युवक सभी के सामने आया। इस व्यक्ति को देखकर लिंग जियो तियानहाई टायरनी के बारे में सोचने से खुद को रोक नहीं सका। वह आदमी भी बहुत दबंग था। क्या ये दुगु पवित्र तलवार हो सकती है? लिंग जियाओ तलवार राजवंश में किसी अन्य युवक के बारे में नहीं सोच सकता था जो इतना दबंग हो सकता है, जैसे कि वह एक राजा हो। क्या आप दुगु शेंगजियान हैं? हालांकि उन्हें दूसरे पक्ष से जबरदस्त दबाव महसूस हो रहा था, लेकिन उनकी सांस फूल रही थी। लेकिन लिंग जियाओ बहुत उत्साहित था। मैं इतना उत्साहित हूं कि अब मैं इस आदमी से लड़ना चाहता हूं। केवल शक्तिशाली व्यक्ति ही उसकी साधना को प्रोत्साहित कर सकता है तथा उसकी शक्ति को निरंतर बढ़ा सकता है। महाराज,
कृपया मुझे बचाइए। फेई ले शेन ने भी दुगु पवित्र तलवार देखी और आश्चर्य से देखा। यहाँ तक कि जियांग फी, जो इतना घबरा गया था कि वह विरोध करना भूल गया था, इस समय उसे रीढ़ मिल गई थी और वह अचानक दुगु शेंगजियान की तरफ दौड़ पड़ा। लोंगजियांग विभाग से किसी ने भी इसे रोकने की हिम्मत नहीं की। यहाँ तक कि ड्रैगन हाथी सम्राट ने भी भौहें सिकोड़ लीं। उसकी साधना का स्तर जितना ऊंचा होगा, वह उतना ही अधिक दुगु शेंगजियान के आतंक को समझ सकता है। ये युवक वास्तव में उसी उम्र के दुगु बाजियन से भी अधिक भयानक है। वह केवल 19 वर्ष का है, लेकिन उसकी ताकत पहले से ही कई वरिष्ठों की तुलना में अधिक है। पूरे तलवार राजवंश में वह शायद शीर्ष 5 में स्थान पर है। हालांकि वह दुगु बाजियन का जैविक पुत्र है, लेकिन वास्तव में वह एक नाजायज पुत्र है। मूलतः यह एक शाही घोटाला था, लेकिन क्योंकि उनकी प्रतिभा बहुत उत्कृष्ट थी, दुगु बाजियन ने उन्हें महल में ले लिया और उसका नाम भी राजकुमार रखा। यहाँ तक कि उनकी माँ भी इसी वजह से दुनिया में प्रसिद्ध हो गई। क्या अब भी तुम्हारे मन में विद्रोह का कोई विचार है? दुगु शेंगजियान ड्रैगन हाथी विभाग के लोगों की प्रतिक्रिया से बहुत संतुष्ट था। उसने सभी को उदासीनता से देखा और कहा, हार मान लो, लोग मरेंगे और बहुत से लोग मरेंगे। किसी ने एक शब्द भी नहीं कहा। चलो ऐसा करते हैं, अब से जियांग फी लोंगजियांग जनजाति के कबीले का नेता होगा और मैं तुम्हें गुलाम नहीं बनने दूंगा। जब तक तुम तलवार राजवंश के आदेशों का पालन करते हो और हमारे लिए प्रतिभाओं का विकास करते रहते हो, ये पर्याप्त है। क्या ये सबको खुश नहीं करता? दुगु शेंगजियान किसी भी तरह से ऐसा व्यक्ति नहीं है जो अपने कौशल का उपयोग करना नहीं जानता, भले ही वह शक्तिशाली हो। यह आदमी बहुत कपटी है। सबसे पहले अपनी शक्तिशाली ताकत का उपयोग करके सभी को डराएं। फिर कोई ऐसा प्रस्ताव लेकर आइए जो अच्छा लगे। यदि आप कोई प्रयास नहीं करते हैं, तो भी आप ड्रैगन हाथी विभाग को बचा सकते हैं, जिससे ड्रैगन हाथी विभाग में पड़ जाएंगी, जो मूल रूप से दुश्मन का विरोध करने के लिए समर्पित है। हाँ, जब हम अपने हथियार डाल देंगे, तो हम तुम्हें हमारा वध करने देंगे, है ना? उस समय यदि आप ड्रैगन और हाथी विभाग को गुलाम बना देंगे तो कोई भी विरोध नहीं कर पाएगा। सही, महामहिम युवराज। अंततः एक व्यंग्यपूर्ण टिप्पणी ने गतिरोध को तोड़ा। लिंग जियाओ बोला। उनके शब्दों ने भ्रम में पड़े 12 योद्धाओं को उनकी कल्पना से बाहर निकाला। हाँ, यदि आप अपने हथियार डाल दें और मारे जाने की प्रतीक्षा करें, तो यह असंभव है। सम्राट लोंगजियांग ने संतोष के साथ लिंग जियाओ की ओर देखा। ये युवक वास्तव में दुगु पवित्र तलवार के दबाव में बिल्कुल शांत रह सकता है। कुछ ही शब्दों में उसने दुगु शेंगजियान की चाल को समझ लिया। ये वाकई बहुत शक्तिशाली था। फिर उन्होंने दुगु शेंगजियान की ओर देखा और कहा, महामहिम युवराज चाहते हैं कि हमारा ड्रैगन हाथी डिवीजन तलवार राजवंश में शामिल हो जाए, लेकिन हमें अपनी सेना को बनाए रखना होगा और यह हमारे योद्धाओं पर निर्भर है कि वे तलवार मंदिर में शामिल हो या नहीं। हम तलवार राजवंश की सहायता कर सकते हैं, लेकिन हम अपनी जमीन कभी नहीं देंगे। क्या आपको लगता है कि मैं आपसे बातचीत कर रहा हूँ? दुगु शेंगजियान के स्वर में पहले से ही एक मजबूत हत्या का इरादा था। उसने लिंग जियो को ठंडी नजर से देखा और उसकी हत्या की मंशा और भी तीव्र हो गई। क्या तुम वही लिंग जियो हो? अच्छा, लिंग जियाओ ने सिर हिलाया। तुम मरने के लायक हो। दुगु शेंगजियान दाओ, मुझे मरना चाहिए या नहीं, ये तुम्हारा निर्णय नहीं है। लिंग जियाओ मुस्कुराया। हाँ, ये पहली बार है कि किसी ने मुझसे इस तरह बात करने की हिम्मत की है। दुगु शेंगजियान अचानक पागलों की तरह हंसने लगा। फेई ले शेन को जाने दो और मैं तुम्हारा पूरा शरीर रख सकता हूँ। उसने अचानक हंसना बंद कर दिया और लिंग जियो को ठंडी नजर से देखा। क्या तुम एक बेवकूफ हो? लिंग जियो ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, आप जानते हैं कि यह असंभव है, लेकिन फिर भी आप ऐसा अनुरोध करते हैं। मुझे वास्तव में आश्चर्य है कि क्या तलवार राजवंश के लोगों को दिमागी समस्या है। क्या कहा आपने? दुगु शेंगजियान वास्तव में पागल होने वाला है। अपने पदार्पण के बाद से उसने कभी भी लिंग जियो जैसा आदमी नहीं देखा है, जो किसी भी खतरे से नहीं डरता। क्या तुम मूर्ख ही नहीं, बहरे भी हो? तुम इतने स्पष्ट शब्द भी नहीं समझ सकते? लिंग जियाओ ने हल्के से कहा। वह दुगु शेंगजियान के खिलाफ लड़ना चाहता था। हालांकि उसे जीत का भरोसा नहीं था, लेकिन उसे अमरता का भरोसा जरूर था। क्या तुम वही लिंग जियो हो? तुम हाल ही में प्रसिद्ध हो गए हो और बहुत घमंडी हो। फ्लाइंग थंडर गॉड आपके द्वारा पराजित किया गया सबसे शक्तिशाली प्रतिद्वंद्वी होना चाहिए। ये वास्तव में आसान नहीं है। यह अफसोस की बात है कि मेरी नज़र में आप सिर्फ एक जोकर हैं।
डुगू शिंगजियान ने व्यंग्यपूर्वक कहा। संभवतः इसकी गिनती नहीं की जाएगी। लिंग जियो मुस्कुराया और कहा, मुझे आपको ये बताने में बहुत खेद है कि मैंने जिस सबसे शक्तिशाली व्यक्ति को हराया वह संभवतः जहरीला महान ऋषि था। क्या उसने आपको नहीं बताया? खैर, ये बहुत शर्मनाक होना चाहिए, मुझे ये कहने में शर्म आ रही है। दूसरा सबसे शक्तिशाली व्यक्ति जिसे मैंने हराया वह फ्लाइंग थंडर गॉड नहीं था, बल्कि आपकी चाची, तलवार राजवंश की राजकुमारी श्रीमती जिनफेंग थी। इसके अलावा आपके तियान जुए राजा ओह और आपके भाई डुगू ज़ियोनिक को भी मैंने मार डाला था। मेरा प्रदर्शन खराब नहीं है। यदि वे सभी जोकर हैं, तो क्या वे जोकर नहीं हैं? क्या? लिंग जियो की बातें सुनकर न केवल डुगू शिंगजियान की आंखें चौड़ी हो गईं, बल्कि उनके पक्ष के लोग भी अचंभित रह गए। लिंग जियो ने जिन लोगों को मारा था उनमें से लगभग कोई भी साधारण व्यक्ति नहीं था। क्या ये कुछ ज्यादा ही जोरदार नहीं है? उसे मार दो और हम अपनी सेनाएं तुरंत वापस बुला लेंगे। डुगू शिंगजियान ने अचानक ड्रैगन हाथी सम्राट की ओर देखा और ठंडे स्वर में कहा। लिंग जियो के प्रति उसकी नफरत ड्रैगन हाथी डिवीजन पर विजय पाने की उसकी इच्छा से अधिक हो गई है। भले ही हमें इस बार सचमुच ड्रैगन हाथी विभाग को जाने देना पड़े, फिर भी भविष्य में इससे निपटने के अवसर मिलेंगे। लेकिन इस आदमी लिंग जियो को मरना होगा। जब ड्रैगन हाथी डिवीजन के 12 योद्धाओं ने ये सुना तो उनकी आंखें चमक उठी। लेकिन तभी मैंने ड्रैगन हाथी सम्राट की दहाड़ सुनी, छोटे डुगू, अपना प्रयास बर्बाद मत करो। हम, ड्रैगन हाथी डिवीजन, मृत्यु तक लिंग जियो के पक्ष में खड़े रहेंगे। हम मांस और रक्त के योद्धा हैं और हम शत्रुता के साथ का बदला चुकाने जैसा कुछ नहीं करेंगे। ऐसे शब्द सुनकर 12 योद्धाओं ने लज्जा से अपना सिर नीचे कर लिया। उस समय उनके मन में सचमुच डुगू शिंगजियान से सहमत होने का विचार आया, जो वास्तव में शर्मनाक था। इस मामले में मुझे तुम सबको मने देना होगा। डुगू शिंगजियान ने ठंडा और क्रोधित भाव दिखाया। वह ऐसी बातें कहने का साहस इसलिए करते हैं क्योंकि उनमें ये क्षमता है। ये निश्चित नहीं है कि कौन बचेगा और कौन मरेगा। लिंग जियाओ ने हल्के से कहा। वह लॉन्ग जियांग सम्राट की निर्णायकता से प्रभावित हुए। वास्तव में डुगू पवित्र तलवार की स्थितियां वास्तव में बेहतर हैं। भले ही ड्रैगन हाथी सम्राट को लुभाया जाए, यह कोई अतिशयोक्ति नहीं है। लेकिन सम्राट लोंगजियांग ने बिना किसी हिचकिचाहट के इनकार कर दिया। जैसी कि उम्मीद थी, उसने गलत व्यक्ति को नहीं बचाया। अभिमानी! डुगू शिंगजियान चिल्लाया, तुम बहुत घमंडी हो। क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि जब तुम अकेले आओगे तो वापस नहीं जा पाओगे? लिंग जियाओ ने उपहास किया। हा, तुम मुझे यहाँ क्यों रखना चाहते हो? फी ले शेन को अभी जाने दो, मैं तुम्हें कल तक जीने दे सकता हूँ। डुगू शिंगजियान इस बार थंडर गॉड को बचाने के लिए नहीं आया था। वह इंतजार करने के लिए अधीर था, इसलिए वह नीचे की खोज करने आया था। अगर ड्रैगन हाथी विभाग अभी भी पहले की तरह जिद्दी है, तो वह कल एक सामान्य हमला करेगा। अब ऐसा लगता है कि लोगों को भर्ती करना पूरी तरह से असंभव है और एकमात्र तरीका ड्रैगन हाथी विभाग को एक झटके में नष्ट करना है। यद्यपि कई लोगों की बलि दी जा सकती है, लेकिन जब तक ड्रैगन हाथी विभाग को नष्ट किया जा सकता है, तब तक यह इसके लायक है। कल तक इंतजार क्यों करें? आप यह अभी कर सकते हैं। लिंग जियो के हाथ में ताकत अचानक बढ़ गई और फी ले शेन ने अपनी आंखें घुमाना शुरू कर दिया। मेरी मदद करें, महामहिम युवराज। चिंता मत करो, जब तक मैं यहाँ हूँ, वह तुम्हें नहीं मार सकता। जैसे ही डुगू शिंगजियान ने बात की, उसके शरीर पर आभा अचानक बढ़ गई और भयानक तलवार का इरादा जारी हो गया, जिससे वहां मौजूद हर किसी को भयानक दबाव महसूस हुआ। तुम सच में मूर्ख हो। क्या मैं उसे मार नहीं सकता? मैं तुम्हें दिखाने के लिए उसे अभी मार डालूंगा। क्लिक करें। उड़ते हुए वज्र देवता की गर्दन दबा दी गई। इनाम सूची में शीर्ष पर रहने वाला तीसरे स्तर का जानलेवा योद्धा ऐसे ही मर गया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसे मारने की? डुगू शिंगजियान ने कभी उम्मीद नहीं की थी कि लिंग जियो वास्तव में कार्रवाई करने की हिम्मत करेगा। तो क्या हुआ अगर मैं उसे मार दूं? मैं तुम्हें भी मार दूंगा। विशाल थंड ड्रैगन जानवर आत्मा बदल जाती है। बर्फ ड्रैगन सांस। लिंग जियो जानता था कि अगर वह तानाशाह मार्शल स्पिरिट का उपयोग नहीं करता, तो वह डुगू पवित्र तलवार का मुकाबला नहीं कर सकता। लेकिन वह ये देखना चाहता था कि वह कितनी दूर तक जा सकता है। जिस क्षण डुगू शिंगजियान का शरीर बर्फ के ड्रैगन की सांस से जम गया, लिंग जियो ने एक और कॉम्बो लॉन्च किया। तलवार के हल्के कदमों से भागो। तलवार ने जुवानवु प्रांत को तोड़ दिया। तलवार के हल्के कदम से बचने की गति से
वह डुगू शेंगजियान के सामने पहुंचा और फिर सीधे उस तलवार का इस्तेमाल किया जिसने फी ली शेन को बिना किसी प्रतिरोध के मार डाला था, जुआनव झो को तोड़ने के लिए। विस्मयादिबोधक चिन्ह। बर्फ का क्रिस्टल टूट गया और डुगू पवित्र तलवार सीधे दूर जा गिरी। वह जमीन पर जोर से गिरा और उसके मुंह से खून की कई धारें निकल आईं। कितना मजबूत बचाव है, लिंग जियो ने भौहें सिकुड़ी। अगर यह वार फी ली शेन के शरीर पर मजबूती से लगा तो फी ली शेन मर जाएगा, लेकिन डुगू पवित्र तलवार से केवल खून की कुछ धारें ही निकलीं और वह लगभग सुरक्षित रही। झोगुआन बाघ जानवर आत्मा, झोगुआन शरीर। बैंगनी बिजली गड़गड़ाहट गाय जानवर आत्मा बदल गई, पृथ्वी हिल गई और पहाड़ हिल गए। तलवार के हल्के कदमों से भागो। सम्राट की अधिपति तलवार का दूसरा रूप तलवार 9 स्वर्गों को नष्ट कर देती है। अधिक शक्तिशाली कॉम्बोज का प्रयोग किया जाता है। डुगू शेंगजियान जमीन पर गिर पड़ा। इससे पहले कि वह खड़ा हो पाता, उसने अचानक महसूस किया कि जमीन हिल रही है और उसे चक्कर आने लगा। यद्यपि यह समय कम था, लिंग जियो की हमले की गति तेज थी। जियान मी जियोझोंगटिन ने डुगू शेंगजियान को फिर से मारा। हालांकि इस समय डुगू शेंगजियान के शरीर से वास्तव में सफेद रोशनी निकली और उसके पीछे एक जैद सफेद पवित्र तलवार आत्मा उभरी। वास्तव में उन्होंने इस प्रहार को जीवित ही रोक लिया। बिल्कुल, लेकिन यह अभी खत्म नहीं हुआ है। रक्तपिपासु प्लेग। नरकनकाल भूत राजा। जैसे ही रक्तपिपासु प्लेग फैला, डुगू शेंगजियान को स्पष्ट रूप से महसूस हुआ कि उसके शरीर में किसी प्रकार की बीमारी उत्पन्न हो गई है। यह कोई अत्यधिक विषैला रोगाणु नहीं था तथा इसे नियंत्रित करना और भी कठिन था। रोगाणु को दबाने और उसे फैलने से रोकने के लिए उन्हें अपनी आंतरिक शक्ति का लगभग 20% उपयोग करना पड़ा। लिंग जियो ने पहल की और लगातार हमला किया, जो डुगू शेंगजियान की उम्मीदों से बिल्कुल परे था। वह बहुत शक्तिशाली था, लेकिन लिंग जियो के लगातार हमलों के बीच वह केवल एक ही काम कर सकता था, वह था सहज रूप से अपनी मार्शल आत्मा को मुक्त करना। बाकी लोगों के पास कुछ भी करने का समय नहीं था। लिंग जियो के पास न केवल कई नियंत्रण कौशल थे, बल्कि उसके पास तलवार लाइट स्टेप भी था जो इतना तेज था कि उसने उसे आश्चर्यचकित कर दिया। उसे शुरू में संदेह हुआ कि क्या लिंग जियो शेखी बघार रहा है और क्या उसने सचमुच अपनी चाची और डुगू जियोन को मार डाला है। लेकिन इस समय लिंग जियो को तलवार लाइट स्टेप और सम्राट की अधिपति तलवार का प्रदर्शन करते हुए देखा गया। उसे इस पर विश्वास करना पड़ा, लेकिन इस समय उसके पास इस बारे में सोचने का समय नहीं था। लिंग जियाओ के नरकनकाल भूत राजा ने पहले ही हमला कर दिया था। ये घोस्ट किंग ऑफ डिफरेंट फायर 5 घोस्ट सीक्रेट टेक्निक की सबसे शक्तिशाली चाल है। यह एक नई चाल है जो अलग अलग फायर मैग्मा की ऊर्जा से विकसित हुई है। यह अधिक शक्तिशाली और बड़ा है। ऐसा लगता है कि शक्तिशाली भूत राजा के शरीर पर अलग अलग आग जल रही है और शरीर की सतह मैग्मा कवच की एक परत में लिपटी हुई है। विस्मयादिबोधक चिन्ह। विभिन्न अग्नि के भूत राजा का हमला अभी तक नहीं हुआ है, लेकिन भयानक दबाव ने पहले ही आसपास की चट्टानों को तोड़ दिया है। चूंकि लिंग जियो ने कॉस्मिक लाइट के शरीर के नीचे हमले का इस्तेमाल किया था, इसलिए गति स्वाभाविक रूप से बहुत तेज है। इससे डुगू शेंगजियान का बचाव करना सचमुच कठिन हो गया। ऐसा आक्रमण जीवन हरण क्षेत्र के तीसरे स्तर के योद्धा द्वारा भी नहीं किया जा सकता। लेकिन लिंग जियाओ, जो जीवन लेने वाले क्षेत्र के पहले स्तर का योद्धा है, ने यह असंभव सुपर शक्तिशाली हमला किया। वह सचमुच हैरान था। इस आदमी का न केवल हमला बहुत शक्तिशाली है, बल्कि ये दुष्ट चाल वास्तव में रक्त के माध्यम से मेरे शरीर में प्रवेश कर सकती है और मेरे खून को पी सकती है। मुझे इसे दबाने के लिए अपनी आंतरिक शक्ति का 20% उपयोग करना पड़ा, अन्यथा वह वास्तव में इसका फायदा उठा लेता। ऐसा लगता है कि बाहरी दुनिया की अफवाहों पर वाकई यकीन नहीं किया जा सकता। यह आदमी बहुत पहले ही दानव भगवान और गोल्डन फीनिक्स तलवार सम्राट से भी ज्यादा भयानक अस्तित्व में आ चुका है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि जब मेरी चाची की हत्या हुई तो गोल्डन फीनिक्स तलवार सम्राट असहाय हो गया। इस समय डुगू शेंगजियान को यह नहीं पता था कि श्रीमती जिनफेंग की मृत्यु पर गोल्डन फीनिक्स तलवार सम्राट की मौन सहमति थी। हालांकि चाहे आप कितने भी मजबूत हों, फिर भी आप मुझसे उतने अच्छे नहीं हैं। इस समय डुगू शेंगजियान को धीरे धीरे लड़ाई से थोड़ी राहत मिली है और वह वापस लड़ना शुरू कर सकता है। मैंने देखा कि उसके हाथ में एक लंबी तलवार थी। तलवार का शरीर पतला और शुद्ध सफेद है, पवित्र सफेद जेड की तरह। आज मैं तुम्हें तलवार चलाना सिखाऊंगा, डुगू शेंगजियान ने उपहास किया, और जब लिंग जियो के अजीब अग्नि भूत राजा ने संपर्क किया तो उसने अचानक तलवार से वार किया। यह एक साधारण तलवार थी,
लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे ये समय और स्थान को विकृत कर रही हो। पवित्र तलवार की ऊर्जा बाहर उड़ गई। इसने न केवल भिन्न अग्नि के भूत राजा को तुरंत चकनाचूर कर दिया, बल्कि भिन्न अग्नि को पवित्र तलवार में भी अवशोषित कर लिया। इस समय पवित्र तलवार की आभा न केवल कमजोर हुई, बल्कि और भी मजबूत हो गई। भयंकर तलवार की ऊर्जा ने तुरंत दर्जनों मीटर की दूरी तक प्रवेश किया और लिंगजियो के शरीर को छेद दिया। इसमें कोई संदेह नहीं है कि डुगु शेंगजियान, जिसने अपनी शक्ति का केवल 80% उपयोग किया है, साधारण जानवर आत्मा परिवर्तन की स्थिति में लिंगजियो को पूरी तरह से दबा सकता है। लेकिन डुगु शेंगजियान की मुस्कान शुरू होने से पहले ही गायब हो गई, क्योंकि छेदा हुआ लिंगजियो आग की गेंद में बदल गया और गायब हो गया। डुगु शेंगजियान को अपने पीछे से एक बेहद खतरनाक सांस आती हुई महसूस हुई। गोल्डन फीनिक्स अवतार। इस आदमी ने गोल्डन फीनिक्स तलवार पैलेस की मार्शल आर्ट कैसे सीखी है? डुगु शेंगजियान ने भौहें सिकुड़ी। उसने सोचा कि एक बार कार्रवाई करने के बाद वह निश्चित रूप से लिंगजियो को मारने में सक्षम होगा और मुसीबत को हमेशा के लिए खत्म कर देगा। इस लिंगजियाओ को नहीं रखना चाहिए। ऐसा प्रतिभाशाली व्यक्ति, अगर वह खुद से इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है, तो उसे रखना निश्चित रूप से एक आपदा होगी। लेकिन उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि लिंगजियो के पास वास्तव में कोई चाल छिपी हुई थी। अजीब आग तुम्हें जलाकर नहीं मार सकती। मुझे देखने दो कि परी आग कैसे काम करती है। लिंगजियो का शरीर फीनिक्स बीस्ट सोल में बदल गया है और उसके पीछे अभी भी फ्रॉस्ट ड्रैगन बीस्ट सोल, यूनिवर्स लाइटनिंग टाइगर बीस्ट सोल और पर्पल लाइटनिंग थंडर बुल बीस्ट सोल हैं। यद्यपि इन पशु आत्माओं का अस्तित्व परिवर्तन आशीर्वाद जितना महान नहीं है, फिर भी यह उनकी लड़ाकू प्रभावशीलता में सुधार भी कर सकता है और इसमें विशेष कौशल का भी उपयोग किया जा सकता है, इसलिए इसे रखना स्वाभाविक है। फीनिक्स परी आग। लिंगजियो की दहाड़ के साथ भयानक लपटें तुरंत फैल गईं। उस समय डुगु शेंगजियान के पास बचने की कोई संभावना नहीं थी। परी की आग जमीन पर फैल गई और यहाँ तक कि उससे छुए गए विशाल पत्थर भी तुरंत राख में बदल गए। इसकी शक्ति अजीब आग से कहीं अधिक थी। पवित्र तलवार का तूफान। भले ही उसने कभी किसी को परी अग्नि का उपयोग करते नहीं देखा था, फिर भी डुगु शेंगजियान ने तुरंत प्रतिक्रिया व्यक्त की। उसके हाथ में पवित्र तलवार घूमी और अचानक हवा का एक झोंका उसके चारों ओर घूमने लगा। हिंसक तूफान ने परी की आग को हर जगह उड़ा दिया, लेकिन ये डुगु शेंगजियान के करीब नहीं पहुंच सका। फिर भी चिलचिलाती गर्मी ने डुगु शेंगजियान का चेहरा पीला कर दिया। ये पहली बार था जब उसे मौत का खतरा महसूस हुआ। यदि वह सचमुच उस परी अग्नि के गोले से जल गया होता, तो चाहे वह कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, वह निश्चित रूप से मर जाता। महिला भूत आकर्षण। अचानक लिंगजियो ने एक हाथ की मुहर दबाए और एक महिला भूत डुगु शेंगजियान के सामने प्रकट हुई। उस समय डुगु शेंगजियान एक ट्रांस में था और वास्तव में तूफान पवित्र तलवार के संचालन को रोक दिया। परी अग्नि, जो मूल रूप से तूफान पवित्र तलवार द्वारा उड़ा दी गई थी, ने फिर से हमला किया। ची ची ची। आग में जलने की आवाज सुनाई दी। डुगु शेंगजियान एक आश्चर्यजनक चीख के साथ फूट पड़ा। लेकिन ये लड़का आखिरकार डुगु बाजियन का बच्चे है और उसके पास वास्तव में एक शक्तिशाली रक्षात्मक जादुई हथियार है। अपने असली सार की सुरक्षा के साथ आकर्षण गायब हो गया और वह परी आग से बाहर कूद गया। लेकिन फिर भी उसे जलने की गंध आ रही थी। इस समय डुगु शेंगजियान क्रोधित और भयभीत था। वह इस बात से क्रोधित था कि लिंगजियो जैसे छोटे व्यक्ति ने उसे इस हद तक मजबूर कर दिया, जो कि बहुत शर्म की बात थी। वह इस बात से भयभीत था कि जैसे उसने अपनी मृत्यु देखी हो, जिस समय वह परी अग्नि से घिरा हुआ था। यदि उसके पास रक्षात्मक जादुई हथियार न होता तो वह मर जाता। वह इसके बारे में सोचकर ही डर गया था और उसे लग रहा था कि वह यहीं बेहोश होकर मर जाएगा। अंततः उसे एहसास हुआ कि वह लापरवाह था, बहुत लापरवाह। अपनी मजबूत ताकत पर भरोसा करते हुए उसने सोचा कि वह अपनी इच्छा से ड्रैगन हाथी डिवीजन में प्रवेश कर सकता है, लेकिन उसने उम्मीद नहीं की थी कि लिंगजियो की ताकत इतनी मजबूत हो सकती है। लिंगजियो के पीछे खड़े लोग भी पूरी तरह से अचंभित थे। क्या हो रहा है? डुगु शेंगजियान लगभग जलकर मर गया था। लिंगजियो सही सलामत था। क्या यह एक सपना है? डुगु शेंगजियान आमतौर पर तलवार का उपयोग किए बिना लोगों को मारता है और वह ऐसा अपने नंगे हाथों से भी कर सकता है। आज उसने पवित्र तलवार का उपयोग किया, लेकिन फिर भी घायल हो गया। वह बहुत शर्मिंदा लग रहा है। लिंगजियाओ को क्या हुआ? वह इतना शक्तिशाली कैसे हो सकता है? चाहे वह ड्रैगन हाथी जनजाति के लोग हों या बिफांग और अन्य, वे सभी दंग रह गए।
हमलों की यह श्रृंखला भाग्य नहीं बल्कि वास्तविक ताकत थी। हालांकि लिंग जियो को लगा कि उसके पास ऊपरी हाथ है। भले ही डुगू शेंगजियान ने पवित्र तलवार मार्शल आत्मा को छोड़ दिया और पवित्र तलवार निकाल ली, फिर भी वह शर्मिंदा था। क्या ये हो सकता है कि लिंग जियाओ डुगू शेंगजियान से अधिक शक्तिशाली है? हम अभी इस बिंदु पर हैं। अभी परी अग्नि का हमला मेरा सबसे शक्तिशाली हमला था। मैंने उसे नहीं मारा, इसलिए मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है। यह आदमी तलवार राजवंश का पहला प्रतिभाशाली व्यक्ति कहलाने का हकदार है। ये ताकत वास्तव में बहुत मजबूत है। लिंग जियाओ ने अंततः हमला करना बंद कर दिया। वह अपनी मूल स्थिति में लौट आया और असहाय होकर बोला, यदि वह जीवन हरण क्षेत्र के तीसरे स्तर का कोई अन्य योद्धा होता तो वह अभी तक अपने निरंतर हमले से बहुत पहले ही मर चुका होता। लेकिन डुगू शेंगजियान की मृत्यु नहीं हुई। इस आदमी के साथ खिलवाड़ करना सचमुच आसान नहीं है। लिंग जियो, याद रखो, आज मैं हार गया हूँ, लेकिन कल तुम्हें बस अपनी गर्दन साफ करनी होगी और इंतजार करना होगा। मैं अब तुम्हें कम नहीं आंकूंगा। मैं तुम्हें पूरी तरह से मारने के लिए अपनी सबसे शक्तिशाली ताकत का इस्तेमाल करूंगा। परी की आग से जल चुके डुगू शेंगजियान को गंभीर चोट तो नहीं आई, लेकिन वह अब अपनी पूरी ताकत नहीं लगा पा रहा था। उसे इस बात का अफसोस था कि उसने शुरुआत में लिंग जियो को कमाका था, और इससे भी अधिक चिंतित था कि वह ड्रैगन हाथी जनजाति के लोगों द्वारा घेर लिया जाएगा और अंत में वास्तव में यही मर जाएगा। इसलिए उसने पहले जाने का निर्णय लिया। इतना कहकर वह पलटा और तलवार की रोशनी में बदल गया और भाग गया। लेकिन जियांग फी हक्का बक्का रह गया। उसने सोचा कि उसका समर्थक आ गया है, लेकिन किसने सोचा होगा कि इस समर्थक को उस व्यक्ति ने ही भगा दिया जिसे वह तुच्छ समझता था। देखो जियांग फी, वह डुगू शेंगजियान कुछ खास नहीं है। हमारे पास लिंग जियो है और हम उससे कभी नहीं डरेंगे। लॉन्ग जियांग ने जियांग फी को देखा और कहा, हालांकि तुमने इस बार बहुत बड़ी गलती की है, लेकिन तुम आखिरकार मेरे भाई हो। मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। चलो, उसे कालकोठरी में डाल दो और उसे सख्त निगरानी में रखो। मैं चाहता हूं कि वह अपनी आंखों से तलवार राजवंश के पतन का अंत देखे। लिंग जियाओ की लड़ाई वास्तव में प्रेरणादायक थी। उसने वास्तव में डुगू शेंगजियान को भगा दिया, जिससे लॉन्ग जियांग आत्मविश्वास से भर गया। भाई लिंग जियाओ, जब हम डुगू शेंगजियान से दोबारा मिलेंगे तो आपकी जीत कितनी सुनिश्चित है? लॉन्ग जियांग ने अचानक लिंग जियो को देखा और पूछा। ये देखा जा सकता था कि उत्तेजना के बाद उसने धीरे धीरे अपना संयम पुनः प्राप्त कर लिया। ये डुगू पवित्र तलवार मेरी सोच से कहीं अधिक शक्तिशाली है। सच कहूं तो आज मैंने अपनी पूरी कोशिश की। अगर मैं उनसे दोबारा मिलूंगी तो मुझे डर है कि मैं 30 और 70 के बीच ही चुनाव कर पाऊंगी। मैं 3 साल की हूं और वह 7 साल के हैं। लिंग जियो नहीं चाहता था कि हर कोई उनके सामने मौजूद अवास्तविक जीत से चकित हो जाए, इसलिए उसने जानबूझकर उन पर ठंडा पानी डाला। ये 37 उद्घाटन उसकी साधारण पशु आत्मा परिवर्तन अवस्था का परिणाम है। यदि आप मुझी स्वर्गीय चूहा पशु आत्मा परिवर्तन में प्रवेश करते हैं तो ये 50-50 का विभाजन हो जाएगा। यदि वह तानाशाह मार्शल स्पिरिट का उपयोग करता है तो ये 7 या 3 हो जाएगा। उस समय यह उसका 7वां और डुगू पवित्र तलवार 3 होगा। हालांकि तानाशाह मार्शल स्पिरिट का इस्तेमाल आसानी से नहीं किया जा सकता। यह ऐसी बात है जिस पर उन्होंने हमेशा जोर दिया है। लिंग जियो की बातें सुनने के बाद ऐसा लगा जैसे सभी के सिर पर ठंडे पानी की एक बाल्टी डाल दी गई हो और उनका मूल उत्साह अचानक शांत हो गया। लिंग जियाओ यही चाहता है। सचमुच, आपको बहुत अधिक घमंड नहीं करना चाहिए, अन्यथा आपको भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। लॉन्ग जियांग वहां बहुत देर तक खड़ा रहा और अचानक ऐसा लगा जैसे उसने कोई निर्णय ले लिया है। उसने कुछ अच्छे भाई बहनों की ओर देखा और कहा, सब लोग, डुगू शेंगजियान आज सच्चाई का पता लगाने के लिए यहाँ जरूर आया है। कल अवश्य ही पूर्ण पैमाने पर आम हमला शुरू किया जाएगा। उस समय कोई भी डुगू पवित्र तलवार को नहीं रोक सकता। अन्य 3 तलवार स्वामियों की तो बात ही छोड़िए। हमारा ड्रैगन हाथी जनजाति बहादुर है और लड़ने में अच्छा है, और हम मौत से डरते नहीं हैं। लेकिन मैं, ड्रैगन हाथी, वास्तव में अपने सभी भाइयों और बहनों को मौत के मुंह में जाने नहीं दे सकता। विशेष रूप से आप, लिंग जियो, यदि आप जीवित हैं तो आप अभी भी हमारे ड्रैगन और हाथी विभाग का बदला ले सकते हैं। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, लिंग जियो ने अचानक ठंडे स्वर में कहा, लॉन्ग जियांग, तुमने ऐसी बातें इसलिए कही क्योंकि तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है और तुम मुझे भाई नहीं मानते। या शायद आप सोचते हैं कि मैं, लिंग जियाओ, जीवन का लालची हूं और मृत्यु से डरता हूं। यदि ऐसा होता
तो मैं आपकी मदद करने के लिए यहाँ कैसे आ सकता था, जबकि मुझे पता था कि पहाड़ों में बाघ होते हैं। मुझे यकीन नहीं है कि मैं डुगू शेंगजियान को हरा सकता हूँ। लेकिन अगर वह मर भी गया तो भी वह गंभीर रूप से घायल हो जाएगा। अगर तुम मुझे सचमुच भाई मानते हो तो इस तरह बकवास करना बंद करो, नहीं तो मैं सचमुच क्रोधित हो जाऊंगा। हाँ, लॉन्जियांग, तुम जो कह रहे हो वह बहुत परेशान करने वाला है। हम इतने सालों से जीवन और मृत्यु में एक साथ रहे हैं। मैं कौन हूँ, तुम अभी भी नहीं समझे। मौत माउंट ताई से भारी हो सकती है या पंख से हल्की। अगर मैं अपने दोस्तों को बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डालूं, तो मुझे बिना पछतावे के मरना होगा। बी फैंग ने यह भी कहा, मेरा दाव जीवन मुझे मेरे भाइयों ने दिया था। अगर मैं इसे अपने भाइयों को लौटा दूं, तो मैं कभी भी पलक नहीं झपकाऊंगा। मुझे याद है कि जब लेंग मेई और मैं तलवार राजवंश में आए थे और खतरे का सामना किया था, तो ये भाई लोंगजियांग था जिसने हमें बचाया था। अब जब हमारी ताकत बहुत बढ़ गई है, तो हम आपको कैसे छोड़ सकते हैं और आपके जीवन और मृत्यु को अनदेखा कर सकते हैं। उस स्थिति में मुझे डर है कि बॉस लिंगशियाओ हम पर बुरी नजर डालेंगे। वास्तव में भले ही लॉन्गजियांग और अन्य लोगों द्वारा कोई बचाव नहीं किया गया हो, लेकिन अगर लिंगजियो ने मदद करने का फैसला किया तो लॉन्गचेन और लेंग मेई कभी भी स्पष्ट नहीं होंगे। वे 1 या 2 दिन से अधिक समय से लिंगजियो का पीछा कर रहे थे। हालांकि मैं फैंटम बहुत सक्षम नहीं हूँ, फिर भी ऐसी चीजें हैं जो मैं कर सकता हूँ। मैं भी, चान किंग ने हल्के से कहा। अब उसे घातक क्षेत्र के प्रथम स्तर पर पदोन्नत कर दिया गया है, जो लॉन्गचेन और लेंग मेई के समान ही साधना स्तर है, लेकिन उसके दिव्य बाण स्पष्ट रूप से अधिक खतरनाक हैं। आप लॉन्गजियांग एक सख्त आदमी था, लेकिन इस समय उसके चेहरे पर आंसू बह रहे थे। जब कोई व्यक्ति आंसू बहाता है, तो वह आसानी से आंसू नहीं बहाता, लेकिन वह अभी तक दुखी नहीं होता। वह वास्तव में इससे बहुत प्रभावित हुआ। सम्राट लॉन्गजियांग ने ये दृश्य देखा और बहुत खुश हुए। उन्होंने वास्तव में अपने बेटे को सही ढंग से देखा था। ये बहुत अच्छे दोस्त बने, बल्कि मौसमी मित्रों की अपेक्षा। चिंता मत करो, मैं ड्रैगन हाथी विभाग को नष्ट नहीं होने दूंगा। बिल्कुल, लिंगजियाओ ने अपने दांत पीस लिए। वास्तव में इस क्षण से लिंगजियो के दिल में इन भाइयों और बहनों की स्थिति लॉन्गचेन, जियो जिन और लेंग मेई से कम नहीं थी। हमने जीवन और मृत्यु का अनुभव एक साथ किया है, और हम सबसे कठिन समय में भी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ते। ये वह भावना है जिसे लिंगजियो सबसे अधिक महत्व देता है। भले ही हम लंबे समय तक साथ न रहें, फिर भी रिश्ता बहुत गहरा हो सकता है। कुछ लोग जीवन भर एक दूसरे के साथ रहते हैं और सिर्फ अजनबी होते हैं, जबकि कुछ लोग केवल कुछ पलों के लिए ही साथ होते हैं, लेकिन वे सच्चे अच्छे दोस्त बन सकते हैं। अच्छा साथी, बकवास बंद करो। भाई लॉन्गजियांग, क्या तुम्हें वो सारी सामग्री मिल गई है जो तुम्हें तैयार करने के लिए कहा गया था? कोई भी व्यक्ति उत्तेजना की स्थिति में नहीं रह सकता। जब काम करने का समय आता है, तब भी आपको काम करना पड़ता है। ड्रैगन एलिफेंट डिवीजन को इस युद्ध में पहल करने के लिए लिंगजियो को हताहतों की संख्या कम करने के तरीके खोजने होंगे, और वह जो संरचना स्थापित करना चाहते हैं वही महत्वपूर्ण है। समय बहुत कम है और बहुत जटिल संरचनाओं की व्यवस्था करना असंभव है, लेकिन लिंगजियो के पास अभी भी कई तरीके हैं। सामग्री पहले से ही तैयार है। ये युद्ध का समय है, इसलिए सामग्री एकत्र करना आसान है। लॉन्गजियांग ने कहा, ठीक है, आज रात बड़ी संरचना स्थापित करने के लिए समय का लाभ उठाओ। आप सभी मेरी सहायता करने आएंगे। आपको जल्द से जल्द मेरे द्वारा डिजाइन की गई 3 परत सुरक्षात्मक संरचना को पूरा करना होगा। प्रथम स्तर, प्लेग अस्थि गठन। दुश्मन काफी मजबूत नहीं है। यदि आप इस संरचना में कदम रखते हैं, तो आप निश्चित रूप से प्लेग से संक्रमित हो जाएंगे। मेरे 9 सांप जहर डोमेन के साथ आप दुश्मनों के विशाल बहुमत का विरोध कर सकते हैं। इसके अलावा यह अपनी आंतरिक ऊर्जा को भी अवशोषित कर सकता है और छोटे 1000 थंडर किलिंग अमर संरचना द्वारा उपयोग किया जा सकता है। दूसरा स्तर लघु 1000 थंडर हत्या अमर संरचना है। तीनों संरचनाओं में से सबसे मजबूत आक्रमण शक्ति वाली संरचना की रक्षा करना जीवन धमकी वाले क्षेत्र से नीचे के योद्धाओं के लिए कठिन है। तीसरा स्तर 10,000 जानवरों का रक्त शोधन गठन। ये सभी जानवरों की शक्ति को तैयार कर सकता है और इसे छोटे 10,000 थंडर किलिंग अमर संरचना में भेज सकता है, जिससे संरचना का समय और शक्ति बढ़ जाती है। ये 3 संरचनाएं ऐसी संरचनाएं हैं जिन्हें व्यवस्थित करने में लिंगजियाओ वर्तमान में सर्वश्रेष्ठ है, और वे सबसे सुविधाजनक संरचनाएं भी हैं। एक बार तैनात होने पर ये 10 लाख की सेना से भी अधिक प्रभावी होगी।
बात सिर्फ इतनी है कि उपयोग की जाने वाली सामग्री बहुत भयानक है। यदि ड्रैगन हाथी जनजाति की सारी सामग्री का उपयोग कर लिया जाए तो भी ये त्रिगुण संरचना केवल 10 दिनों तक ही चल सकती है। हालांकि बफर के रूप में 10 दिन पर्याप्त हैं। एक व्यस्त रात के बाद अंततः ट्रिपल फॉर्मेशन की स्थापना की गई। भोर होते होते सभी लोग थोड़ा आराम करने में समर्थ हो गए। उसी समय तलवार राजवंश सेना की ओर से डुगु शेंगजियान की चोटें मूल रूप से ठीक हो गई थीं। इस समय वह सैन्य तंबू के बाहर खड़े होकर आदेश जारी कर रहे थे। जब सूरज उगता है तो ये ड्रैगन हाथी जनजाति को नष्ट करने का समय है। हमला करो। जैसे ही उसका आदेश जारी हुआ, लाखों सैनिक पूरी ताकत के साथ बाहर निकल पड़े। यदि वे सचमुच दौड़े तो मुझे डर है कि ड्रैगन हाथी जनजाति के 30,000 योद्धा उनके दांतों के अंतराल को भरने के लिए पर्याप्त नहीं होंगे। ड्रैगन हाथी जनजाति को कुचल दो। लिंग जियाओ को जीवित पकड़ो। जैसे ही उत्साहपूर्ण नारे गूंजे, धरती हिलने लगी। झटकों से जागे ड्रैगन हाथी जनजाति के योद्धाओं ने भी ड्रैगन हाथी सम्राट के नेतृत्व में बनी संरचना को तोड़ दिया और एक पंक्ति में खड़े हो गए। 30,000 लोगों का एक साथ दिखाई देना काफी चौंकाने वाला है, लेकिन विपरीत पक्ष की 10 लाख की सेना की तुलना में ये बहुत पीछे है। इस समय हर कोई बहुत घबराया हुआ है। जो लोग जानते हैं कि उनकी रक्षा के लिए एक संरचना मौजूद है, वे इस बात को लेकर चिंतित हैं कि क्या ये संरचना वास्तव में उपयोगी है। जो लोग यह नहीं जानते कि उनकी रक्षा के लिए कोई संरचना मौजूद है, वे और भी अधिक भयभीत हैं, क्योंकि उन्हें नहीं पता कि वे कल तक जीवित रह पाएंगे या नहीं। यद्यपि वे निडर हैं, फिर भी वे यहाँ भय की यातना सहने के बजाय लड़ने के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं। ये देखकर कि आकाश में सूर्योदय हो गया है, तलवार राजवंश का ध्वज बहुत उज्ज्वल है। अग्रिम सेना भी प्लेग बोन फॉर्मेशन की सीमा के भीतर आ पहुंची है। लिंग जियाओ, क्या आप गठन को सक्रिय करना चाहते हैं? लॉन्ग जियांग ने लिंगजियो को देखा और घबराहट से पूछा। शांत हो जाओ, अभी समय नहीं है। मेरे आदेश का पालन करो। लिंगजियो वहीं खड़ा रहा, बिना किसी भावना के उदासीनता से दूर तक देखता रहा। ठीक है। लॉन्ग जियांग जानता था कि वह थोड़ा ज्यादा घबराया हुआ था, लेकिन वह कुछ नहीं कर सकता था। आखिरकार ये युद्ध लॉन्ग जियांग विभाग के जीवन और मृत्यु से जुड़ा हुआ था। उसके लिए घबराए बिना रहना असंभव था। एक बार यह विफल हो गया तो ड्रैगन हाथी जनजाति नष्ट हो जाएगी। तलवार राजवंश की सेना ने गहराई तक प्रवेश जारी रखा, जबकि दोनों सेनाओं के बीच की दूरी 500 मीटर से भी कम थी। लिंगजियो ने अंततः अपना दाहिना हाथ उठाया और फिर उसे नीचे गिरा दिया। गठन शुरू होता है। वह यथासंभव अधिक संख्या में दुश्मन सैनिकों को इस संरचना में शामिल करने का प्रयास कर रहा है, ताकि एक अधिक भयावह प्रतिरोधात्मक स्थिति निर्मित की जा सके। जिस क्षण प्लेग की हड्डी का ढांचा सक्रिय हुआ, हर कोई दंग रह गया। एक के बाद एक भयानक दहाड़ें जारी रहीं। इससे लोगों की खोपड़ी सुन्न हो जाती है। बड़ी संख्या में तलवार राजवंश के सैनिक लगातार गिरते रहे, जंग खाकर नष्ट हो गए और सूखी हड्डियों में बदल गए। इसी समय लघु 1000 वज्र संहारक अमर संरचना भी सक्रिय हुई। वे बिजली के बोल्ट गिरेंगे और उनमें से प्रत्येक तलवार राजवंश के कई सैनिकों को कोयले में बदल देगा। आगे भाग रहा व्यक्ति भागना चाहता था, पीछे चल रहे लोगों को पता नहीं था कि क्या हो रहा है। आगे से पीछे तक इतनी भीड़ होने के कारण अनगिनत लोग कुचलकर मारे गए। बस एक पल के लिए तलवार राजवंश की 10 लाख की सेना को कम से कम 1 लाख का नुकसान उठाना पड़ा होगा। यह एक खूनी संख्या है। कोई भी इसे देखना नहीं चाहता, लेकिन युद्ध तो यही है। जिसे दोषी महसूस करना चाहिए वह लिंगजियो या ड्रैगन हाथी डिवीजन नहीं है, बल्कि तलवार राजवंश है जिसने युद्ध शुरू किया था। ओह ओह, ड्रैगन और हाथी डिवीजन अमर रहे। लोंगजियांग जनजाति के योद्धा जो लंबे समय से घबराए हुए थे, अंततः दहाड़े और अपना गुस्सा निकाला, फिर बाहर निकलकर उन योद्धाओं पर हमला किया और उन्हें मार डाला जो भाग्यशाली थे कि वे संरचना से होकर निकल गए। युद्ध में कोई सहानुभूति नहीं होती, कोई दया नहीं होती, कोई करुणा नहीं होती, केवल शत्रुता होती है। इसके अलावा ड्रैगन एलिफेंट डिवीजन के योद्धा अपने क्षेत्र और अपने प्रियजनों की रक्षा के लिए यहाँ हैं। वे और अधिक कठिन संघर्ष करेंगे। हा, ये बहुत बढ़िया है। भाई लिंगजियो का गठन वास्तव में असाधारण है। हालांकि खपत थोड़ी अधिक है, लेकिन प्रभाव बस उत्कृष्ट है। लॉन्ग जियांग जोर से हंसा और बोला, अगर इतनी बड़ी संरचना नहीं होती तो मुझे डर है कि अभी हुए हमले के बाद हमारे लॉन्ग जियांग विभाग में ज्यादा लोग नहीं बचे होंगे। वह पहले भी अपनी सामग्री के बारे में चिंतित था, लेकिन इस समय वह बेहद खुश था। हालांकि दूसरी तरफ तलवार राजवंश के लिए चीजें इतनी आसान नहीं थीं।
वे हत्या के इरादे से आए थे, लेकिन शर्मिंदगी के कारण पीछे हट गए। न केवल दुगु शेंगजियान, जो समग्र कमान के प्रभारी थे, ने अपना सम्मान खो दिया, बल्कि पूरे तलवार राजवंश ने भी अपना सम्मान खो दिया। हमला करो, सब लोग हम पर हमला करो। जो भी पीछे हटने की हिम्मत करेगा, उसे बिना किसी दया के मार दिया जाएगा। युद्ध मंत्रालय के महान संत ने सैनिकों से तीखे स्वर में आग्रह किया, और जिन लोगों ने पीछे हटने का साहस किया, उन्हें दूसरों के लिए चेतावनी के रूप में मौके पर ही मार दिया गया। हालांकि दूसरी लहर का प्रभाव भी ऐसा ही था। 1 लाख से अधिक लोग मारे गए, जिसका कोई मतलब नहीं है। बस बहुत हो गया। अगर तुम इसी तरह चलते रहे तो तुम्हारा बलिदान व्यर्थ हो जाएगा। जानलेवा योद्धा मेरा पीछा करेंगे और मुझ पर टूट पड़ेंगे। यद्यपि दुगु शेंगजियान इस संरचना को नहीं समझता है, फिर भी वह देख सकता है कि केवल जीवन धमकाने वाले क्षेत्र के योद्धा ही इस संरचना में जीवित रह सकते हैं। इस मामले में सेना का हमला एक निरर्थक बलिदान बन गया। उसने सभी तलवार मास्टरों, तलवार सम्राटों और तलवार सम्राटों को आगे आने का नेतृत्व करने का निर्णय लिया। जहां तक सेना का सवाल है, उन्होंने लोंगजियांग जनजाति को कसकर घेर लिया और किसी को भी बाहर नहीं जाने दिया। 2 लाख लोग मर चुके हैं और अभी भी 8 लाख लोग बचे हैं। ये 30,000 लोगों को घेरने के लिए पर्याप्त है। आ रहा। लिंगजियो सम्राट लोंगजियांग के पास गया। पूरे ड्रैगन हाथी विभाग में वह और ड्रैगन हाथी सम्राट सबसे मजबूत हैं, और वैसे जियो जिन भी है। वे तीनों ऐसे लोग हैं जो मृत्यु लोक के तीसरे स्तर के स्वामियों के खिलाफ लड़ सकते हैं। दुगु तलवार मास्टर जो दौड़कर आया, बहुत दुखी लग रहा था, लेकिन उसने तुरंत हमला नहीं किया, क्योंकि उनका संख्यात्मक लाभ पूरी तरह से नुकसान में बदल गया है। महामहिम क्राउन प्रिंस, पूरी रात आपसे न मिलने के बाद काफी बेहतर दिख रहे हैं, लेकिन क्या आपने नहीं कहा था कि आप पूरी ताकत से हमला करना चाहते हैं? यहाँ इतने सारे लोग क्यों हैं? कुल मिलाकर केवल 100 से ज्यादा लोग हैं। तस्क तस्क, क्या तुम्हें यकीन है कि ये लोग ड्रैगन एलिफेंट डिवीजन को नष्ट कर सकते हैं? लिंगजियो ने मुस्कुराते हुए दुगु तलवार मास्टर की ओर देखा और कहा, ये सैनिकों की संख्या के बारे में नहीं है, ये गुणवत्ता के बारे में है। दुगु तलवार मास्टर ने ठंडे स्वर में कहा, चूंकि यहाँ ज्यादा लोग नहीं हैं, तो इतने सारे लोगों को क्यों लाया जाए? कोई शो देखने चलें। लिंगजियो ने मजाक करते हुए कहा, ठीक है, मुझे विश्वास है कि आप जानते हैं कि अब स्थिति क्या है। भले ही आप लोग शक्तिशाली हों और पूरे ड्रैगन हाथी डिवीजन को नष्ट कर सके, मैं गारंटी दे सकता हूं कि अंत में शायद 1 या 2 से अधिक लोग जीवित नहीं बचेंगे। क्या आप इतनी कीमत वहन कर सकते हैं? आप वास्तव में क्या कहना चाहते हैं? दुगु शेंगजियान ने पूछा। ये बहुत सरल है। हम में से प्रत्येक के पास 3 लोग हैं और हम 3 में से 2 जीतते हैं। अगर हम जीतते हैं, तो आप तुरंत सेना को पीछे हटने के लिए ले जाएंगे। आपको 1 साल के भीतर ड्रैगन और हाथी विभाग को परेशान करने की अनुमति नहीं है। यदि आप जीत जाते हैं, तो ड्रैगन और हाथी जनजाति सभी तलवार राजवंश के अधीन हो जाएंगे। कैसे? लिंगजियाओ ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरे साथ शर्तों पर बातचीत करोगी? क्या तुम्हें डर लग रहा है? दुगु शेंगजियान ने ठंडे स्वर में कहा, डर? मैं बस लड़ाई में उलझकर दोनों तरफ से हारना नहीं चाहता। अगर नहीं, तो हमला कर दो। लिंगजियाओ ने उपहास किया। शर्तें जोड़ी जानी चाहिए। अगर हम जीत गए, तो न केवल ड्रैगन और हाथी विभाग तलवार राजवंश में चले जाएंगे, बल्कि आपको भी मरना होगा। दुगु शेंगजियान ने कहा, इस बारे में बात करने की कोई जरूरत नहीं है। आपको लगता है कि मैं बेवकूफ हूँ? वहाँ बहुत सारे विशेषज्ञ हैं, इसलिए हमारी जीत की संभावना ज्यादा नहीं है। लिंगजियाओ ने अपना सिर हिलाया और कहा, वर्तमान परिस्थितियां वास्तव में आपके लिए बहुत अनुकूल हैं। यदि आप इसे स्वीकार नहीं करना चाहते, तो इसे भूल जाए। आइए लड़ें। महाराज, हमारे पास 4 तलवारबाज हैं, और उनके पास जीवन लेने वाले क्षेत्र में तीसरे स्तर का योद्धा नहीं है। इस 3 पर 3 की लड़ाई में हमारी जीत पक्की है। आप सहमत क्यों नहीं हैं? उद्योग मंत्रालय के महान ऋषि ने भौहें सिकुड़ी। एक पक्की जीत? इतना मूर्ख मत बनो। लिंगजियो मूर्ख नहीं है। चूंकि उसने ऐसी शर्त रखी है, तो उसे इस बात का पूरा भरोसा होना चाहिए। यदि मैं गलत नहीं हूं, तो ड्रैगन हाथी सम्राट संभवतः जीवन हरण क्षेत्र के तीसरे स्तर तक पहुंच गया है। और लिंगजियो, उसकी ताकत जीवन लेने वाले क्षेत्र के तीसरे स्तर में साधारण योद्धाओं की तुलना में अधिक मजबूत है। मुझे डर है कि वे सिर्फ इन 2 खेलों में ही लड़ना चाहते हैं। दुगु शेंगजियान ने उद्योग मंत्रालय के महान ऋषि की ओर देखा और ठंडे स्वर में कहा, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता।
लिंग जियो को मेरे पास छोड़ दो। ड्रैगन हाथी सम्राट से कौन निपटेगा? मैं इससे करूंगा। महान विष ऋषि खड़े हुए और बोले, हम पुराने मित्र हैं। मैं उसकी पृष्ठभूमि जानता हूँ। ठीक है, तो तीसरा स्थान युद्ध मंत्रालय के महान संत को जाता है। चाहे आप किसी से भी मिलें, बस मौत तक लड़ो। डुगु शिंगजियान ने युद्ध मंत्रालय के महान संत की ओर देखा और कहा, उद्योग मंत्रालय के महान ऋषि की तुलना में युद्ध मंत्रालय के महान ऋषि स्पष्ट रूप से अधिक शक्तिशाली हैं। मैं आपकी आज्ञा का पालन करता हूँ। युद्ध मंत्रालय के महान ऋषि ने तुरंत सहमति दे दी। चर्चा के बाद डुगु शिंगजियान ने लिंगजियो को देखा और कहा, मैं आपकी शर्त से सहमत हो सकता हूँ, 3 बनाम 3, लेकिन कौन किसके साथ लड़ेगा ये पहले से तय होना चाहिए। मुझे तियानजी की घुड़दौड़ की चाल खेलने वाले लोग पसंद नहीं हैं। कोई बात नहीं, लिंगजियो ने तुरंत सहमति व्यक्त की। आपकी लड़ाई का क्रम क्या है? युद्ध मंत्रालय के महान ऋषि, विश्व के महान ऋषि और मैं। डुगु शिंगजियान ने ठंडे स्वर में कहा। उसे तो यह विश्वास ही नहीं हुआ कि ये 3 लोग ड्रैगन हाथी विभाग के हारे हुए लोगों से हार सकते हैं। लिंग जियाओ, क्या तुम्हें यकीन है? विरोधी सभी मजबूत आदमी हैं। लान जियान को चिंता होने लगी। क्या लान जियान विभाग के अस्तित्व को शर्त से बांधना बचकाना है? ये बहुत बदसूरत है, ड्रैगन हाथी। इससे पहले कि लिंगजियो कुछ बोल पाता, सम्राट लॉन्ग जियांग अचानक बोल पड़े, चूंकि आपने अपना जीवन दूसरों को सौंपने का फैसला किया है, इसलिए संदेह करने की कोई जरूरत नहीं है। यदि अंत में आप सचमुच मर भी जाएं, तो क्या होगा? इसके अलावा वास्तव में ये शर्त हमारे लिए बेहद फायदेमंद है। क्या आप समझते नहीं हैं? क्या ये हमारे लिए अच्छा है? लान जियांग वास्तव में समझ नहीं पाता है। इस समय उनकी बातचीत की आवाज आसपास के कुछ लोगों को ही सुनाई दे रही थी, इसलिए उन्हें इस बात का डर नहीं था कि सामने वाले लोग भी उनकी बात सुन लेंगे। सम्राट लोंगजियांग ने कहा, यदि शर्त जीत ली गई, तो तलवार राजवंश को समस्याओं का सामना करने के कारण पीछे हटना होगा। आखिरकार वे शाही परिवार का चेहरा दर्शाते हैं। यदि शर्त लगा दी जाए और उसे पूरा न किया जाए तो भविष्य में कौन उनके साथ सहयोग करने का साहस करेगा? लेकिन हम अलग हैं। एक बार जब हम शर्त हार जाते हैं, तो मरने तक लड़ने के अलावा कोई और उपाय नहीं बचता। इसका मतलब कि नंगे पैर चलने वालों को जूते पहनने वालों से डर नहीं लगता। उनकी तो जान ही चली गई, तो चेहरे का क्या मतलब? तो चाहे हम जीते या हारें, हम कभी भी तलवार राजवंश के गुलाम नहीं बनेंगे, समझे? समझा। लोंगजियांग का हृदय वीरता और उत्साह से भरा हुआ है। हाँ, सिर काटे जा सकते हैं और खून बहाया जा सकता है। ड्रैगन हाथी जनजाति के लोगों को तलवार राजवंश का गुलाम नहीं होना चाहिए। पूरे ज़ैद होने से बेहतर है कि आप उसका एक टुकड़ा ही बने रहें। ड्रैगन और हाथी विभाग की यही भावना है। इस भावना के बिना ड्रैगन हाथी डिवीजन ने बहुत पहले ही तलवार राजवंश के सामने आत्मसमर्पण कर दिया होता और आज तक जीवित नहीं रह पाता। मैं समझता हूँ, बस चुपचाप देखो। इसके अलावा अंतिम लड़ाई के लिए तैयार रहो। मैं तलवार राजा का गुलाम बनने की बजाय ड्रैगन हाथी भूत बनना पसंद करूंगा। सम्राट लोंगजियांग भी बहुत उत्साहित थे। लिंग जियाओ ने उनके लिए सबसे अच्छी स्थिति बनाई है। अगर यह फिर भी विफल हो जाता है, तो वास्तव में किसी को भी दोष नहीं दिया जा सकता है और वह केवल मौत तक लड़ सकता है। आप इसकी व्यवस्था कैसे करना चाहते हैं? इस समय मैंने डुगु शिंगजियान की आग्रहपूर्ण आवाज सुनी। लिंगजियो मुस्कुराया और फिर हल्के से जानवर की अंगूठी को छुआ। विस्मयादिबोधक चिन्ह। जानवर के छल्ले से सुनहरी रोशनी का एक गोला निकला। जियाओजिन बाहर उड़ गया। सोने का पक्षी हथेली के आकार का होता है, लेकिन इसमें भयानक शक्ति होती है जिसे कोई भी तुच्छ समझने का साहस नहीं करता। ये पहली लड़ाई जियो जिन को करने दो। लिंग जियो ने ड्रैगन हाथी जनजाति को देखने के लिए पीछे मुड़कर कहा, हालांकि जियो जिन एक राक्षस है, लेकिन यह उससे युद्ध में भाग लेने से नहीं रोकता है। तुम्हें उसे कम नहीं आंकना चाहिए। अब मैं भी उसे नहीं हरा पाऊंगा, इसलिए जियो जिन को युद्ध मंत्रालय के महान संत के खिलाफ पहली लड़ाई जरूर जीतनी चाहिए। यहाँ किसी ने भी जियो जिन की ताकत नहीं देखी है, लेकिन इस समय किसी को भी लिंग जियो के निर्णय पर संदेह नहीं है। चूंकि उन्होंने सब कुछ लिंग जियो को सौंप दिया है, इसलिए वे लिंग जियो को ही इसकी व्यवस्था करने दे सकते हैं। क्या आपको कोई आपत्ति है? लिंग जियो ने डुगु शिंगजियान को देखा और पूछा। नहीं। डुगु शिंगजियान ने अपना सिर हिलाया, युद्ध मंत्रालय के महान ऋषि की ओर देखा और कहा, तुम एक दुष्ट जानवर हो, इससे मत हारो या फिर वापस मत जाओ। चिंता मत कीजिए महाराज, आपके अधीनस्थ निश्चित रूप से उस दुष्ट जानवर को मार डालेंगे। युद्ध मंत्रालय के महान संत की आंखों में भयंकर भाव था।
चून की कोई आपत्ति नहीं है तो आइए वरिष्ठ लोंगजियांग सम्राट को दूसरी लड़ाई में पहल करने दें। पूरे ड्रैगन हाथी डिवीजन में आप एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जो घातक क्षेत्र में तीसरे स्तर के योद्धा हैं और आपका प्रतिद्वंद्वी जहरीला महान ऋषि है। लिंग जियाओ ने फिर कहा, भाई तुम क्यों नहीं? जब तुम निषिद्ध क्षेत्र में थे तो तुमने पहले ही विषधर महान ऋषि को हरा दिया था। यदि आप होते तो 3 में से 2 गेम जीत चुके होते और तीसरी लड़ाई की कोई जरूरत नहीं होती। ड्रैगन हाथी ने भ्रमित होकर पूछा, मैं तो चाहता हूँ लेकिन वे सहमत नहीं होंगे। लिंग जियो ने तलवार राजवंश की ओर देखा और कहा, वहाँ के लोग बेवकूफ नहीं हैं। अगर उन्हें हारना ही है तो वे कोई भी दांव नहीं लगाएंगे। हाँ, अगर लिंग जियो आना चाहता है तो उसे मुझसे लड़ना होगा। डुगू शेंगजियान ने ठंडे स्वर में कहा, नहीं तो ये शर्त छोड़ दो। अरे यार, ये सचमुच इतना आसान नहीं है। लांग जियांग ने असहायता से अपना सिर हिलाया। लिंग जियाओ के लिए इस शर्त को आगे बढ़ाना आसान नहीं था। उसे इस मामले की वजह से शर्त को गलत नहीं होने देना चाहिए, अन्यथा लाभ नुकसान से अधिक हो जाएगा। चिंता मत करो, मैं तीसरे राउंड में निश्चित रूप से तुम्हारे साथ लड़ूंगा और मैं निश्चित रूप से जीतूंगा। लिंग जियो ने डुगू शेंगजियान को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, कल रात जो हुआ वह अभी भी आपकी याददाश्त में ताज़ा होगा। मुझे नहीं पता कि आपको किस तरह का आत्मविश्वास है और आप मुझसे लड़ाई करने की हिम्मत करते हैं। जब उन्होंने ये कहा तो स्वाभाविक रूप से जनरल भड़क उठे। डुगू शेंगजियान के अभिमानी चरित्र के कारण भले ही उसने अनुमान लगाया हो कि यह एक उत्तेजक तरीका था, फिर भी वह मूर्ख बन जाएगा। जनरलों को उत्तेजित करने के बारे में ये बहुत बुरी बात है। लिंग जियो, तुम्हें बाद में पता चल जाएगा। कल रात मेरी असावधानी के कारण मैं गलती से तुम्हारी परियाग से जल गई थी, लेकिन आज चीजें इतनी सरल नहीं हैं। डुगू शेंगजियान लिंग जियो से निपटने के लिए अपनी असली ताकत का उपयोग करने के लिए उत्सुक लग रहा था। वरिष्ठ लोंगजियांग सम्राट, आपको उस युद्ध में जबरदस्ती करने की जरूरत नहीं है। यदि आप जीत नहीं सकते तो बस हार स्वीकार कर लीजिए। जियो जिन पहला गेम जीतेंगे और मैं निश्चित रूप से तीसरा गेम जीतूंगा। लिंग जियाओ ने पलटकर कहा, लेकिन क्या आपने कल रात नहीं कहा था कि आप केवल 30% ही आश्वस्त हैं? ड्रैगन हाथी ने पूछा। हे, लिंग जियाओ कुछ नहीं बोला, बस मुस्कुरा दिया। उनकी आत्मविश्वास भरी मुस्कान ने सभी को प्रभावित कर दिया। हमें जीतना ही होगा, हमें जीतना ही होगा, हमें जीतना ही होगा। दर्शकों ने जोरदार जयकारे लगाए और भीड़ उत्साहित हो गई। इसके साथ ही शर्त तय हो गई। तीनों लड़ाइयों के प्रतिद्वंद्वी भी तय हो चुके हैं। जियो जिन बनाम युद्ध मंत्रालय के महान संत, ड्रैगन हाथी सम्राट बनाम विशैले महान संत, लिंग जियाओ बनाम डुगू शेंगजियान। यह एक चरम द्वंद्व है, एक द्वंद्व जो ड्रैगन हाथी जनजाति के जीवन और मृत्यु से संबंधित है। तलवार राजवंश के लोग हार का जोखिम उठा सकते हैं, लेकिन ड्रैगन हाथी जनजाति ऐसा नहीं कर सकती। और लिंग जियो इस युद्ध की कुंजी बन गया है। वह और उसका राक्षस जियो जिन ड्रैगन हाथी जनजाति की सबसे बड़ी आशा बन गए हैं। बकवास मत करो, चलो शुरू करते हैं। डुगू शेंगजियान जमीन पर गिर पड़ा और लिंग जियो को देखने लगा। जियो जिन, चलो जल्दी से लड़ो ताकि रात में और सपने न आए। याद रखो, युद्ध मंत्रालय के महान संत को मार डालो। वह तलवार राजवंश सेना का सर्वोच्च कमांडर है। उसे मारने से निश्चित रूप से तलवार राजवंश के लिए कुछ समय के लिए प्रभावी लड़ाई का आयोजन करना मुश्किल हो जाएगा। चिंता मत करो मालिक, उसे मारना कुत्ते या मुर्गे को मारने जितना आसान है। जियो जिन की वर्तमान ताकत जीवन लेने वाले क्षेत्र के पहले मोड़ की शीर्ष 3 शक्तियों तक पहुंच गई है। युद्ध शक्ति के संदर्भ में मुझे डर है कि वह डुगू शेंगजियान से कमजोर नहीं है। यह अनुमान लगाया गया है कि सैन्य ऋषि को मारने के लिए 3 चालों से अधिक की आवश्यकता नहीं होगी। बेशक उनमें यह आत्मविश्वास है और यह उचित भी है। सैन्य ऋषि संरचना से बाहर चले गए। यह आदमी सोने का कवच पहने हुए था और एक बड़ी तलवार पकड़े हुए था। वह युद्ध के मैदान में एक मार्शल देवता की तरह लग रहा था। वह वहीं खड़ा रहा और तलवार की ऊर्जा जो आकाश में उड़ी, वास्तव में आकाश में काले बादलों को चीरती हुई आगे बढ़ी। पूरा व्यक्ति एक तेजधार, एक कसाई चाकू था। वह तलवार राजवंश का सैन्य ऋषि बनने में सक्षम था। इसका कारण ये था कि उसने अतीत में युद्ध के मैदान में महान योगदान दिया था और सबसे अधिक दुश्मनों को मार डाला था। दुष्ट जानवर, बाहर आओ और मर जाओ। ड्रैगन हाथी जनजाति में कोई भी उपलब्ध नहीं है। एक जानवर को मदद करने देना हास्यास्पद है। क्या ड्रैगन हाथी जनजाति के सभी लोग पशुधन हैं? हा 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 हा, सैन्य ऋषि जोर से हंसे।
100 से अधिक तलवार सम्राट और 8 तलवार सम्राट भी आवाज सुनकर जोर से हंसे।